एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया। आज की जो रीडिंग है गाइस वो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग होने वाली है गाइस। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, उनके लुक्स, ठीक है, उनके प्रोफेशंस, लोकेशंस वो कहाँ से होंगे, ये भी देखेंगे कि लव मैरिज होगी आपकी या फिर अरेंज मैरिज होगी, कनेक्शन कैसा रहेगा आप दोनों का आफ्टर मैरिज, और कंपैटिबिलिटी किस टाइप की रहेगी, रोमांटिक कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी रहने वाली है, और ये भी देखेंगे कि इन लॉज कैसे रहने वाले हैं गाइस, ठीक है, बेबीज़ कितने होने के चांसेस है, और लास्ट में देखेंगे कि आप इनसे कब और कहाँ और कैसे मिलोगे। तो बहुत ही डिटेल में रीडिंग होने वाली गाइस। आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग करना है। तो गाइस जिनके भी नेम इनिशियल ADGJMPSV या फिर Y में से कोई एक है, आप लोग पैल नंबर 1 में आते हो। जिनके भी नेम इनिशियल, ठीक है, ऑफिशियल नेम इनिशियल जो आपके आधार कार्ड में, जो आपके पैन कार्ड में, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में, वो नेम इनिशियल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, घर का निक नेम नहीं। जिनके भी नेम इनिशियल BEHKNQTW या फिर Z में से कोई एक है, आप लोग पैल नंबर 2 में आते हो। और जिनके भी नेम इनिशियल CFILORUX में से कोई एक है, आप लोग पैल नंबर 3 में आते हो, ठीक है गाइज। और जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर के आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पैल नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइज, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी वगैरह कैसी है, ठीक है। फिर लुक्स देखेंगे ऑफकोर्स, देन प्रोफेशन, लोकेशन, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कनेक्शन कैसा रहेगा, इन लॉज कैसे रहेंगे, बेबी कितने होने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट मैरिज के लिए देखते ही हैं, बट सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए भी देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, इसीलिए। और ये भी देखेंगे कि कब कहाँ कैसे मिलोगे। तो प्लीज़ गाइस शफलिंग को कभी भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पैल नंबर 1 के व्यूवर्स है, प्लीज़ बताइएगा इनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे रहने वाली, प्लीज़ बताइएगा इनकी पर्सनालिटी कैसे रहने वाली, इनके फ्यूचर स्पाउस की। ओ भाई क्या बात है, 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग। नेक्स्ट यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, क्या बात है भाई, कितने ब्यूटीफुल आ रहे हैं कार्ड्स। कप्स क्या भी रहे तो बहुत ब्यूटीफुल भाई। 7 ऑफ कप्स, लगातार कप्स कप्स कप्स। नेक्स्ट यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पता था ये कार्ड आएगा, ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है इसीलिए। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द चैरियट की एनर्जी, और कौन कौन सा कार्ड है भाई, यहाँ पर है द स्टार, देन द मून, ठीक है गाइज। आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिक साइन स्ट्रांगली यहाँ पर वाटर साइन के ये इंसान हो सकते हैं, वाटर साइन के नहीं तो अर्थ साइन के इंसान हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का कपल वाटर एंड अर्थ का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है, वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उसमें बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है, और साथ ही साथ पाइसिस की एनर्जी है। इनके ज़ोडिक साइन एयर साइन में एक्वेरियस ये इंसान हो सकते हैं, बाकी कोई भी एयर साइन यहाँ पर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियस। ये इंसान जो है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। बस इतनी ही यहाँ पर एनर्जी है गाइज। ये कोई न्यू पर्सन है पाइल नंबर 1। ये जो भी इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस से, बहुत हद तक चांसेस है कि अधिकतर लोग पाइल नंबर 1 में अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हैं, या फिर यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप जस्ट अभी किसी इंसान से मिले हो, वही है ये इंसान, ठीक है। देखिए मैं ये कह रही हूँ ना कि आप लोग अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में भी हो, तो वो रिलेशनशिप बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुराना नहीं है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, नहीं गाइज। आप किसी इंसान से जस्ट अभी मिले हो, ठीक है, रैंडमली आप लोग मिल चुके हो, आउट ऑफ ए सडन आपने किसी से अभी मीटिंग किया है, वो ये इंसान हो सकते हैं। नहीं तो जिनकी भी मीटिंग किसी ऐसे इंसान से हुई ही नहीं है, तो गाइज ये टोटली कोई न्यू पर्सन है, फ्रेश बिगनिंग होने वाली। क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड जब आया था, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया था ना 9 ऑफ कप्स के साथ में, उसी समय मुझे यहाँ पर पता चल गई थी कि यस ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। ये कोई ओल्ड एनर्जी मुझे कहीं पर से भी नहीं नज़र आ रहा है। या तो आप किसी के साथ में अभी हो, फ्रेंडशिप में हो, किसी के साथ में अभी आप किसी को डेट भी कर सकते हो आप। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में, और वो जो रिलेशन है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। ये जो भी इंसान है गाइज, मैं बता देती हूँ, बहुत दयालु, बहुत काइंड, बहुत हंसमुख है। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है बहुत प्यारे हैं गाइज। पाइल नंबर 1, ट्रस्ट में गाइज, ये इंसान बहुत प्यारे हैं। इमोशंस की कदर करना इस इंसान को आती है। ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। आप इस इंसान को देखना ना गाइस, इस इंसान को दर्द भी होगा ना, फिर भी इस इंसान में इतनी ताकत है कि ये इंसान हंसते रहेंगे। आप इनको देखना ना, आप सोचोगे कि यार ये कैसा इंसान है, अगर ये लड़की है तो भी, ये लड़के हैं तो भी, डजंट मैटर, ये जो भी जेंडर के हैं, इनके चेहरे से हंसी जाती नहीं है, क्योंकि ये इतने पॉजिटिव पर्सन है ना कि ये दुख में भी ये इंसान कहीं ना कहीं से खुद को मोटिवेट कर ही लेगा, कर ही लेगी,
ठीक है, हंसते ही ये इंसान रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं गाइस, बहुत हंसमुख है, ट्रैवल लवर है गाइस, बहुत हद तक ये आपके ट्विन हो सकते हैं, या फिर ना आपको ये इंसान ट्रिगर करेंगे। आप देखोगे ना कि मुझ में जो कमी है ना वो इनमें खूबी है, आप ऐसे देखोगे इस इंसान को। हो सकता है कि आप जल्दी हार मान जाते हो, ये इंसान जल्दी हार नहीं मानेंगे। बहुत ही मदरली एनर्जी है गाइस, ट्रस्ट मी, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, डजेंट मैटर, इतनी मदरली यहाँ पर एनर्जी इस इंसान की मुझे फील हो रही है कि ये इंसान हर वक्त आपका ख्याल रखने वालों में से है। ये इंसान हर वक्त हर एक चीज़ आपकी इस इंसान को याद रहेगी। बहुत सारे मेल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो एनिवर्सरी भूल जाते हैं, अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाते हैं ना, ये वैसे नहीं है, ठीक है। और ऑफकोर्स ये फीमेल है तो ऑफकोर्स ये याद रखेंगे गाइस, हर एक चीज़ इसको याद रहेगा कि हम लोग कब मिले थे, कब आपका जन्मदिन है, कब हमारी एनिवर्सरी है, हर एक चीज़ इस इंसान को याद रहेगी। सुबह आप जो चीज़ इस इंसान को बोलोगे ना, रात तक इस इंसान को वो चीज़ याद रहेगी। अगर आपने कुछ इस इंसान को कहा है कि ये प्रॉमिस करो कि ये चीज़ तुम पूरा करोगे, ये चीज़ तुम पूरा करोगी, इस इंसान को मैं कह रही हूँ ना आखिरी सांस तक वो प्रॉमिस याद रहेगी कि हाँ मैंने इससे ये प्रॉमिस की थी, ये चीज़ मुझे निभानी है। इतनी खुशी हुई ना मुझे आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी को देख करके कि मैं क्या ही बताऊँ। ये इंसान गाइस ज़्यादा एज के नहीं है, ये कम एज के है, कम उम्र के है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपसे ये इंसान कम उम्र के होंगे, हो भी सकता है, यस इट कुड बी पॉसिबल, बट ये जो भी इंसान है गाइस ये कम एज के हैं, ठीक है। ये कम एज के हैं कि मतलब कि ना ये इंसान मुझे ना मुश्किल से 30 के एज में नज़र आ रहे हैं, मुश्किल से, वो भी नहीं तो 20s में है, 30s में है, बस। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये 40s में है गाइस, यहाँ पर एनर्जी आई ही नहीं है तो मैं कैसे कहूँ, है ना। मुझे यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है गाइस, इस इंसान के लिए इसकी मदर हर एक चीज़ है, हर एक चीज़, हर एक खुशी ये अपनी मदर में ढूंढते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी। और सोच लो गाइस, जो इंसान अपनी मदर से प्यार करेगा, सोच लो कि वो आपसे कितना प्यार करेगा, आपसे कितना प्यार करेगी, ठीक है। जिस इंसान के कारण वो इस दुनिया में आया है उसको ये इंसान इतना रिस्पेक्ट देते, इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है ये अपनी मदर से, तो सोच लो गाइस कि शादी के बाद खास करके अगर आप फीमेल हो तो आपको भी ऐसे ही ये इंसान देखेंगे, यानी कि ना आपके सामने एकदम बच्चे से बन जाएंगे। ये जो भी इंसान है, प्यार चाहिए इस इंसान को, और अगर ये फीमेल है तो भी गाइस ये आपके सामने ना एकदम बच्ची सी बन जाएगी, ठीक है। मैं मेच्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ना क्यूटनेस, इनोसेंस की बात कर रही हूँ कि ये इंसान ऐसे ही आपको देखेंगे कि आप इनको ऐसे ट्रीट करो जैसे कि ये कोई क्यूट सा छोटू सा बच्चा है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है गाइस, इनके पास में बहुत ऑप्शन है गाइस। ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये कोई फेमस इंसान है, मैं साफ सटीक बता देती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी है, ठीक है। ये कोई सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर है और ना बहुत लाइमलाइट में है ये इंसान, ट्रस्ट मी पैल नंबर 1, ये इंसान बहुत लाइमलाइट में, इनके पास में ऑडियंस है, इनके पास में लोगों की नज़र है, लोग इनको देखते हैं सोशल मीडिया में, ये यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। और गाइस मैं यहाँ पर ये भी साफ सटीक बताती हूँ कि इनको ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है। कॉन्टैक्ट में सब होंगे इस इंसान के, बट इस इंसान को ज़्यादा फ्रेंड बनाना पसंद नहीं है, बहुत ही गिने चुने लोग इनके क्लोज फ्रेंड है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है गाइज। इनके साथ में आपकी फ्रेंडशिप होगी, फ्रेंडशिप कमाल की होगी, आप दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं हुआ कि हस्बैंड वाइफ है, नहीं, उससे पहले ये इंसान बहुत अच्छे आपके फ्रेंड रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप इनको देखना, बिल्कुल आपको लगेगा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में हूँ यार, मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ में, हो सकता है गाइस कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, यहाँ पर ये भी एनर्जी किसी के केस में आ गई है, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है, बट हाँ बहुत इनोसेंट रहेंगे, बहुत काइंड रहेंगे गाइस, और हमेशा आपकी फ़िक्र करने वालों में से ये इंसान, तो आप यही समझो कि कोई मसीहा है, ठीक है। ये जो भी है, ये मेल है फीमेल, इट डजंट मैटर, ये बस आप यही समझो कि गॉड का ये कोई चाइल्ड है, ठीक है। ये मसीहा रहेंगी या फिर रहेंगे आपके लाइफ में, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और बहुत ही हीलिंग एकदम पॉजिटिव वाइब आपको इनसे मिलेगी। मैं आपको कह रही हूँ ना, आप इनके साथ में टाइम स्पेंड करना अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में, जबकि आपको पूरी लाइफ टाइम इनके साथ में रहनी है। तो सोच लो गाइस, जो इतना पॉजिटिव इंसान है इसके साथ में आपको लाइफ टाइम रहना, तो सोच लो कि आप कितने पॉजिटिव इंसान फिर बन जाओगे, है ना। यानी कि ये आपकी एनर्जी को दुगना कर देंगे, आपको हील कर देंगे। पास्ट में जो आपके एक्स के दिए हुए जो भी तकलीफ है, पास्ट में जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपको जो भी अब्यूज़ किया, आपको तकलीफ जो भी दिया, यहाँ पर साफ कार्ड्स में तो दिखाई दे रहे हैं कि हाँ आपके इमोशंस के साथ में किसी ना किसी ने खेला है, या आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। ये सब कुछ आप भूल जाओगे, ये हील करने के लिए ही आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। इनको हीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हील्ड पर्सन है गाइस, ये बहुत दमदार पर्सनैलिटी है, हील्ड पर्सन है, ये आपके प्योर लव रहेंगे, ये आपके ट्रू लव रहेंगे। आप ये चीज़ लिख करके ले लो पैन नंबर 1, आपने ऐसा लव किसी के साथ में फील ही नहीं किया होगा जैसा इस इंसान के साथ में आप फील करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। और गाइस बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी इनसे मैरिज करने की, बट ऑफ कोर्स आप द लकीएस्ट वन हो, तो ऑफ कोर्स ये इंसान जो है ये आपको मिलेंगे। बहुत हद तक चांसेस है कि ये अपने घर के या तो मिडिल चाइल्ड होंगे, या तो ये इंसान सबसे बड़े होंगे, या फिर इकलौते होंगे,
यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। ऐसा नहीं मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि सबसे छोटे होंगे, नहीं, बीच के कोई मिडिल चाइल्ड होंगे, या तो सबसे बड़े होंगे या तो एकदम इकलौते होंगे। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट ये इंसान रहेंगे, सेटिस्फाइड रहोगे आप इस इंसान से हर एक तरीके से। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और गाइज आप देखना कि ये जो भी इंसान है ना, डे ड्रीम बहुत ज़्यादा करेंगे आपको लेकर के, इनकी बहुत ज़्यादा फैंटेसी रहेगी, सेक्सुअल फैंटेसी रहेगी और बहुत सारी इमोशनल फैंटेसीज रहेगी। ठीक है, बहुत रोमांटिक गाइज, बहुत रोमांटिक ये जो भी इंसान है, मैं साफ बताती हूँ। और आपको ये इंसान अकेले नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। इनके पास में सब कुछ है, इनके पास में घर है, इनके पास में जेवर है, ठीक है, इनके पास में नाम है, ख्याति है, लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही। और ये बहुत अच्छे लिसनर हैं। ये एक ये देख रहा ना गाइस कि ये बोलने से ज़्यादा ना ये इंसान आपको सुनना पसंद करेंगे। अगर फीमेल है तब तो भाई बात ही अलग है ना, फीमेल है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो ये आपको बहुत अच्छे से सुनेंगी, है ना। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार मेरी जो फीमेल पार्टनर है ना बहुत बोलती है, चबड़ चबड़। ये वैसे नहीं है, ये सुनेंगे, ठीक है, ये बोलेंगे भी बट सुनेंगे भी आपको। ऐसा नहीं कि आपका बात को काटेंगे, सुनेंगे आपको, समझेंगे। अब इनके लुक्स देख लेते हैं गाइस। पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी लगी गाइस, मदरली पर्सनालिटी है इस इंसान की। आपको छोटा सा क्यूट सा बच्चा समझेंगे गाइस ये जो भी इंसान है, और ख़ुद भी ऐसी हरकत करेंगे। आपको प्यार से बाबू बुलाना, शोना बुलाना, ठीक है, जो भी आपको पसंद है ये वैसे आपको बुलाएंगे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। इनके लुक्स देख लेते हैं, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इनके लुक्स कैसे हैं, इनके लुक्स कैसे हैं। अरे बाबा क्या बात है भाई। हाई प्रिस्टेस, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ वैंड्स, अरे बाप रे, दी एम्प्रेस। भाई लुक्स तो कातिलाना है गाइस। ये जो भी इंसान है, हाइट बड़ी अच्छी रहेगी गाइस। मेल है तो भी, मेल है तो समझ जाओ गाइस 6 फीट तक के हो सकते हैं, या फिर 5'12", ठीक है, 5'9", 5'12", 5'10" हो सकते हैं ये इंसान अगर मेल है तो। और फीमेल है तो भी गाइस ये पतली दुबली सी है, ठीक है, पतली दुबली सी है, लंबी है और बहुत ही अच्छा इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। मेल है तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलर होंगे ये इंसान, जिम जाते होंगे, डंबल वंबल उठाने का बड़ा ज़्यादा इनको शौक होगा। और इनका जो चेहरा है ना गाइस वो ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड है, यानी कि इनका ऐसा पतलू सा चेहरा नहीं, पतला सा चेहरा नहीं है, थोड़ा सा भरा भरा सा चेहरा है, थोड़ा सा है इनका। मतलब कि इनका जो भी फेशियल फीचर्स है ना वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट इनका जो फेस का जो शेप है ना वो हार्ट शेप का नज़र आ रहा है, ओवल हो सकता है। और अगर लंबा भी होगा ना गाइस, लंबा भी होगा तो ओवल शेप में होगा, लंबा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कैसे मैं आपको बताऊँ, यानी कि इनका फेस लंबा है, ठीक है, लंबा है, ये चीज़ है। और ऊपर से ना बहुत ही ज़्यादा इनका जो माथा है ना वो चौड़ा रहेगा। आप ये देखना, इनका जो माथा, फॉरहेड, वो चौड़ा रहेगा। इनकी जो आईब्रोज़ है गाइस थिक है, थिक आईब्रोज़ है, ठीक है, मोटी मोटी इनकी आईब्रोज़ है। आईब्रोज़ बनाना इस इंसान को पसंद है। इनका जो स्किन टोन है गाइस विटिश टू फेयर है, बहुत ही ज़्यादा एकदम फेयर नहीं है, बहुत एकदम गोरे नहीं है, बट हाँ फेयर साइड में है, ठीक है, थोड़े से आप इनको गोरे ही बोलोगे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और गर्मियों में इनका जो स्किन है वो टैन हो जाता है गाइस, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। आइज़ कलर इनके ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है इनके आइज़ कलर, ये चीज़ फील हो रही है। इनका जो बाल का कलर है वो ब्लैक है, किसी किसी के केस में गोल्डन है इनका बाल का कलर, या तो ब्राउन हो सकता है, ठीक है, ब्राउनिश शेड में है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बाल जो है गाइस इनके कर्ली है, ठीक है, कर्ली है, वेवी है, स्ट्रेट हेयर नहीं है। अब वो स्ट्रेटनर से सीधा कर ले वो अलग बात है, ठीक है, स्ट्रेटनर्स का यूज़ करके स्ट्रेट कर ले वो अलग बात है, बट इनका नेचुरली जो बाल है वो कर्ली है, ठीक है। चौमिन की तरह भी किसी किसी का केस में हो सकती है कि बहुत ज़्यादा कर्ली। ब्राउनिश है इनका बाल, या फिर ब्लैक भी हो सकता है, बहुतों के केस में ब्लैक भी इनका बाल हो सकता है। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। अच्छा, ये किसी फॉरेनर की भी एनर्जी आ रही है गाइस, ये कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं, ठीक है। नाक इनकी लंबी है, ये एनर्जी फील हो रही है। प्रोमिनेंट नोज़ है, लंबी है नोज़ इनकी, और जो लिप्स है वो पतले पतले से है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। हाइट तो मैंने बता ही दिया, लंबे हैं, और मेल है तो लंबे है, चौड़े नहीं है, लंबे हैं यानी कि ये, ठीक है, अगर मेल है तो। और हाँ मैस्कुलर, यानी कि इनकी ना थोड़ी सी होगी बॉडी शॉडी होगी, इनको बनाने का शौक होगा, ऐसे एकदम स्लीव्स ऊपर करके पहनते होंगे, बहुत अट्रैक्टिव नज़र आते होंगे, हाथ में नसें होंगी, बहुत ही वेनी हैंड्स हैं इनके। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, बट चौड़े नहीं है, उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, लंबे है ये इंसान, ठीक है। स्किन टोन भी बता दिया, फेयर के साइड में। और हाँ ठीक है, अब इनके प्रोफेशन देख लेते हैं गाइस की, ठीक है, प्रोफेशन। और हाँ गाइस इनको टी शर्ट पहनना बहुत पसंद है, अगर ये फीमेल है तो लॉन्ग ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद होगा, ठीक है। इनको कोई ना कोई ख्याति मिली है, मतलब कि पता नहीं मिस यूनिवर्स में बोलने जा रही थी, पता नहीं क्यों, ठीक है, जो भी मिस ये मिस वो जो भी मिलता है ना, वो क्या उसको बोलते हैं भाई, क्या मैं आपको बताऊँ, मिस यूनिवर्स आपने सुना है ना, मिस वर्ल्ड आपने सुना है ना, तो कहीं ना कहीं से इनको वो चीज़ मिली है, ठीक है, वो ख्याति मिली है। अब वो एकदम
एग्जैक्टली मिस यूनिवर्स नहीं, मिस वर्ल्ड नहीं, बट हो भी सकती है, कौन जानता है, हु नोज़। बट हाँ, इनको कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज वगैरह में मिला है कि मिस फलानी, मिस ढिमकानी, ऐसे जो भी है गाइस, इनको मिला है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा। अब देख लेते हैं गाइस कि इनका प्रोफेशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। अच्छा, इससे प्रोफेशन है, इससे देखते हैं इनका प्रोफेशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा प्रोफेशन क्या रहेगा, प्रोफेशन क्या है इनके फ्यूचर स्पाउस का। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अरे बाबा, द एम्परर, 5 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर जो एनर्जी, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अब देखो भाई, इनकी तो लीडरशिप क्वालिटी नज़र आ रही है गाइस, इनके जॉब प्रोफेशन वगैरह, ठीक है। देखिए गाइस, एक चीज़ तो ये चीज़ मैं साफ सटीक बता देती हूँ, लोगों के नज़र में ये इंसान बॉस है गाइस, दी एम्प्रेस, दी एम्परर है, ठीक है, जोड़ी निकल करके आ गई है, दी एम्परर रहेंगे, दी एम्प्रेस रहेंगे, बट आपके लिए बहुत काइंड, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग। लोग कहेंगे भी कि ये इंसान तो किसी से अच्छे से बात तक नहीं करता, अच्छे से बात तक नहीं करती, किसी को तवज्जो तक नहीं देता है, तवज्जो नहीं देती है, बट आप लकीएस्ट पर्सन रहोगे गाइस। सब ऐसे सोचेंगे कि भाई ये जो भी इंसान है ये तो लकी है, ये इंसान जो भी है आपको बहुत प्यार करेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो बोलते हैं ना शिद्दत के साथ में चाहना, वो मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। बट हाँ, बाहरी लोगों के लिए अकड़ू है, अगर ये फीमेल है तो बहुत ही अकड़ती होंगी, बाहरी लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। ये जो भी इंसान है गाइस, इनमें लीडरशिप क्वालिटी, ये इंसान गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, यस, भर भर के पैसा पैसा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा है गाइस इस इंसान के पास में। गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, किसी कंपनी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं, ठीक है। लोग इनको, इतना तो मैं कह सकती हूँ गाइस कि लोग इनको सर मैम कह के बात करते हैं, ठीक है, सलामी ठोकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप का, यानी कि एकदम हेड है, बॉस है ये इंसान, ये जो भी काम करते हैं वहाँ। कॉम्पिटिटिव जॉब्स की तैयारी ये इंसान अभी या तो कर रहे हैं, या फिर इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ज़रिए इनको कोई जॉब मिला है। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। ये जो भी इंसान है गैस, ये एजेंट हो सकते हैं, अपने टैलेंट के दम पे, कोई ना कोई प्रोफेशन है इनका, कोई ना कोई टैलेंट है, उसके दम पे ये इंसान इतना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है गैस, भाई प्रोफेशनल स्पोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि प्रोफेशनल स्पोर्टमैन, स्पोर्ट वुमेन हो सकती हैं, ठीक है, क्रिकेटर, फुटबॉलर, बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है, ये सब कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हॉकी, यानी कि कुछ भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अच्छे रेसर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा दौड़ते होंगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है गाइस। कोई ना कोई फिजिकल जॉब है, मतलब पुलिस, आर्मी वगैरह में भी ये इंसान हो सकते हैं। अभी पढ़ रहे गाइस, किसी किसी के केस में ये इंसान अभी पढ़ रहे हैं, अगर आप छोटे हो ना तो ये इंसान भी अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फार्मिंग हो सकता है इनका, अपना कोई फार्म वगैरह हो सकता है, ठीक है, फार्मिंग में के फील्ड में हो सकते हैं ये इंसान, टीचर हो सकते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है गाइस। और पता नहीं किसी किसी के केस में मॉडल भी नज़र आ रहे हैं कि मॉडल वगैरह भी हो सकते हैं। तो हमने तो प्रोफेशन देख लिया गाइस, अब लोकेशन देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या ये जो भी इंसान है इनके फ्यूचर स्पाउस जो भी, क्या इनके सेम सिटी से है, प्लीज़ बताइएगा, क्या इनके सेम सिटी से है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा क्या ये इंसान इनके सेम स्टेट से है, क्या सेम स्टेट से है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या ये इंसान इनके सेम कंट्री से है। गाइस देख लीजिए, ये इंसान आपके सेम कंट्री से है, ठीक है, सेम, आपका देश सेम है, जिस देश में आप रहते हो ये इंसान उसी देश के है मैक्सिमम लोगों के लिए। ये इंसान यहाँ तक कि ये भी पॉसिबिलिटी कि आप ही के राज्य से है, बट हाँ आपके शहर से नहीं है गाइस, ठीक है। किसी किसी के केस में हो सकते हैं, किसी किसी के केस में मे बी का यानी कि कार्ड आया है, किसी किसी के केस में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ पर शहर को लेकर के कोई ना कोई डिफरेंस रहेगा, ठीक है, बट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि राज्य अलग नहीं होगा, राज्य और कंट्री अलग नहीं होगा, सेम होगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि लोकेशन। अब देख लेते हैं गाइस कि आपकी इनके साथ में लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की इनके साथ में लव मैरिज होगी, प्लीज़ बताइएगा क्या लव मैरिज होगी। हाँ गाइस, लव मैरिज होगी, डिफरेंस होंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस होंगे, ठीक है, दोनों के बीच में भाई महा डिफरेंस होगा, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, लैंग्वेज, सब कुछ का डिफरेंस होगा। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही, हाइट डिफरेंस तक होगा, एज डिफरेंस भी होगा, 3 ही साल का क्यों ना हो, 2 ही साल का क्यों ना हो, सेम एज ग्रुप के नहीं हो, यानी कि एकदम सेम एज के नहीं हो कि जितना मेरा ईयर उतना इनका भी है, नहीं, 2 साल 3 साल बड़े ही होंगे, 2 3 4, बहुत ही 8 साल का भी गैप हो सकता है, बहुत ही बड़ा गैप भी हो सकता है, ठीक है। तो लव मैरिज होगा, फैमिली को कन्विंस करना होगा, फिर फैमिली
बहुत हद तक चांसेस है कि नहीं मानेगी इस मैरिज के लिए, बट ऑफ कोर्स मैरिज तो इनके साथ में ही होगी। तो हो सकता है कि आप लोग कोर्ट मैरिज वगैरह करो या फिर फैमिली एकदम बहुत लास्ट में माने। यहाँ पर ये एनर्जी आ गई, तो जो एनर्जी आई है वो मुझे बताना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइस कि आपका इनके साथ में कनेक्शन कैसा रहेगा। गाइस कनेक्शन प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का इनके साथ में रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज, प्लीज़ बताइएगा रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा। अरे भाई देख लो गाइस, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। सेक्सुअल कनेक्शन कैसा रहेगा प्लीज़ बताइएगा, सेक्सुअल कनेक्शन। ओहो, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स मेंटल कनेक्शन कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा, मेंटल कंपैटिबिलिटी। गाइस देखो, ये जो भी इंसान है ना बहुत प्रैक्टिकल कभी कभी हो जाया करेंगे, आपको लगेगा भी कि कभी तो बहुत इमोशनल हो जाते, कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते। तो मेंटल कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि कभी कभी ये इंसान मेरे को समझते नहीं है, कभी कभी, ठीक है गाइस। तो हर एक ऑफ कोर्स गाइस, हर एक मैरिड लाइफ में ये चीज़ होती हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, बट ये इंसान भाई आपको लेकर के बेचैन बड़े रहेंगे। जब भी आपकी इनके साथ में लड़ाई होगी ना, बेचैन हो जाएंगे ये इंसान की बात हो जाए, ठीक है, आप मान जाओ। यहाँ पर ये एनर्जी गाइस देखिए, रोमांटिक कंपैटिबिलिटी तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, रोमांटिक कनेक्शन जो है ना वो इतना अच्छा होगा कि इस इंसान को गिफ्ट देना, इस इंसान को पुच्ची करना, इस इंसान को हक करना, ठीक है, आपको किसेस करना, इस इंसान को बड़ा पसंद होगा गाइस। आपको टच करना, फिजिकल टच देना, आपके फॉरहेड पर किस करना, आपको प्यार से बाबू, शोना, मोना, जो भी है ना, आपको बुलाते ये इंसान, जादू टोना, सब कुछ ये इंसान आपको बैठ करके बुलाएंगे। आपको यहाँ तक कि अपने परिवारजन के सामने भी ऐसे ही आपको बुलाएंगे, आपके नाम से नहीं बुलाएंगे, नाम से बड़े कम बुलाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही प्यार करेंगे और आपको एकदम क्यूट सा बच्चा समझेंगे, बहुत ही रोमांटिक है गाइस। आप जब इनको बोलोगे कि मुझे किस चाहिए, ये इंसान करेंगे किस। आप जब इनको बोलोगे कि यार हक कर दो, तो हक कर देंगे, ठीक है, वो भी बहुत ही प्यार से करेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है गाइस। आप फीमेल हो, बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाओगी आप, यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। शादी के बाद बहुत ही जल्दी आपको कंसीव हो सकता है, और अगर आप मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर को बहुत ही जल्दी कंसीव हो सकता है, यहाँ पर ये एनर्जी, ठीक है। बहुत ही फीमेल पार्टनर भी है तो गाइस बहुत चिपकू, मैं साफ बताती हूँ ना, ये होंगे ऐसे कि किस कर दो तो हक कर दो। आप जब भी इनको बोलोगे तो ये कर देंगी, यानी कि ये है ना कि ये बोर नहीं होती होंगी इन सब चीज़ों से, ठीक है। अपने बच्चे की तरह आपको प्यार करना, ये एनर्जी फील हो रही, मदरली एनर्जी है ना, इसीलिए। और भाई सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की तो बात ही अलग है गाइस। एक तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आप समझ जाओ गाइस, समझ जाओ, आउट ऑफ कंट्रोल तक ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब कि ये इंसान ना, एक तरफ अगर इनका इमोशन आप देखोगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट है, बट जब बेड केमिस्ट्री की बात आएगी गाइस तो भाई फायरी एनर्जी, ठीक है। भले ही यहाँ पर एयर का एनर्जी यहाँ पर निकला है, बट मुझे तो फील हो रही है भाई बहुत ही ज़्यादा हॉट वाली एनर्जी, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स साइकिक रीडिंग भी होती है, टैरोट रीडिंग जो है वो एक साइकिक रीडिंग भी होती है, तो ऑफ कोर्स साइकिक एबिलिटीज़ के दम पर बताना पड़ता है कि कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, ठीक है। तो यही चीज़ है गाइस कि बहुत फायरी एनर्जी नज़र आ रही है, और बहुत एकदम जो बोलते हैं ना रफ एंड टफ वाला, तो वो होगा यहाँ पर बेड केमिस्ट्री में, साफ सटीक बता देती हूँ। इनकी बहुत सारी ड्रीम्स है, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, तो आपको पूरी करनी है अगर ये फीमेल है तो भी। और मेंटल कंपैटिबिलिटी मैंने तो कहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि दोनों के बीच में क्लैशेस हो, बट ये इंसान तड़प जाएंगे गाइस आपके लिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा देर तक आपसे गुस्सा नहीं रहेंगे, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही। फिर बाद में मतलब कि रूठ ना मनाना ऐसे होते ही रहेगा, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब देख लेते हैं गाइस कि इन लॉज कैसे रहेंगे, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इन लॉज कैसे रहने वाले, प्लीज़ बताइएगा इन लॉज कैसे रहने वाले हैं बाबा। भाई बड़े स्ट्रिक्ट इन लॉज है, पैनल नंबर 1 बहुत स्ट्रिक्ट इन लॉज हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आपके इन लॉज, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ भी, बट जो आपके फादर इन लॉ है उनकी घर में बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। अपना इनका कोई बिजनेस है, ये लोग भी गवर्नमेंट जॉब में है भाई, ये लोग भी बहुत बुद्धिमान इंटेलिजेंट है, बट आपके बहुत अच्छे गुरु रहेंगे आपके इन लॉ, मैं साफ सटीक बताती हूँ, आपको बहुत अच्छी चीज़ें इनसे सीखने को मिलेगी। मदर इन लॉ फादर इन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है गाइस, मैं साफ सटीक बताती हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट है। बट हाँ, जब आपको सिखाना पड़े, आपको समझाना पड़े, तो हो सकता है कि ये लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाए शुरुआत में, ठीक है। उतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं नज़र आ रहे हैं आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ, बट हाँ ये अच्छी बात है कि ये आपको सिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें। आप इनके जैसे कि स्टूडेंट के समान रहोगे, और ये इंसान, ये लोग जो भी आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ, ये लोग टीचर के समान रहेंगे आपके, ठीक है। तो गुरु की कमी जो है ना वो इन लोग पूरा कर देंगे, आपको हमेशा सही गाइड करेंगे, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है ना,
सही ही गाइड करेंगे, बहुत रिलीजियस रहेंगे, बहुत ट्रेडिशनल रहेंगे, आपको कहेंगे कि ट्रेडिशन के हिसाब से चलना है, मान मर्यादाओं का ख्याल रखना है। आप ऑफ कोर्स गाइस अलग कास्ट रिलीजन के रहोगे तो ये लोग आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं ये चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे आपके इन लॉज रहेंगे। अब देख लेते हैं गाइज कि बेबीज़ कितने होंगे, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, पायल नंबर 1 के बेबीज़ कितने होने वाले हैं। गाइज देखो यहाँ पर 3 बेबीज़ मुझे लगा था, 3 to 4 बेबीज़ आपके हो सकते हैं, ठीक है। 3 to 4 बेबीज़ आपके हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि या तो तीनों के तीनों लड़के होंगे या तो तीनों की तीनों लड़की होंगी। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है, अधिकतर 3 बेबीज़ की यहाँ पर एनर्जी मुझे पहले ही फील हो गई थी कि 3 बच्चे होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर है एनर्जी की, देखिए 2 कोई सेम जेंडर का रहेगा, एक कोई अलग जेंडर का होगा, या तो तीनों के तीनों सेम जेंडर के होंगे, तीनों लड़के तीनों लड़की, ऐसे भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी आई है। क्यूट क्यूट से होंगे गाइज, गोलू मोलू से होंगे और हेल्दी होंगे, यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। हेल्दी होंगे और गाइज आपको ना यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भाई प्रेगनेंसी के समय में आपके जो भी पूर्वज है ना, आपके जो भी एंसेस्टर्स है, खास करके जो भी एंजल से बहुत प्रोटेक्ट करेंगे गाइस। आपकी अगर वाइफ है तो उनको, और अगर आप फीमेल हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे आपकी प्रेगनेंसी के समय में, ठीक है। ये जो भी डिवाइन एनर्जीज़ है, जो भी दिव्य ताकतें हैं, वो आपके इर्द गिर्द रहेगी। और आपके बच्चे का भी यहाँ पर मुझे सोल थोड़ा सा दिव्य एनर्जी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा डिवाइन सोल रहेंगे आपके जो भी बच्चे रहेंगे। देख लेते हैं कि आप इनसे कब कहाँ मिलोगे, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। मेरे व्यूवर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से जो लोग नहीं मिले कब कहाँ मिलेंगे, प्लीज़ बताइएगा। सोशल मीडिया में मिलोगे गाइस, सोशल मीडिया में मिलोगे, ठीक है। कोई एक रिलेशनशिप आपका ख़त्म होगा, यहाँ पर देख लीजिए डिवाइन काउंटर पार्ट निकल करके आ गए। कोई एक रिलेशनशिप आपका ख़त्म होगा, वहाँ आप इस इंसान से मिलोगे अपने करियर के ज़रिए, खास करके या तो सोशल मीडिया में आप लोग मिलोगे, ठीक है। इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सएप, जो भी आप चलाते हो, जो भी सोशल मीडिया आपके पास में, स्नैपचैट वगैरह जो भी है, वहाँ से आपकी बातचीत स्टार्ट होगी, यूट्यूब जो भी है वहाँ से, ठीक है। सोशल मीडिया के एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। और बहुत कम लोगों के केस में ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, वो भी आप किसी एरोप्लेन पर ट्रैवल करोगे तब मिलोगे, ठीक है। कोई एयर एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही, तो देख लो गाइज जिसके साथ में जैसे भी रेजोनेट हो रही है। और कब मिलोगे तो मैं बता देती हूँ गाइज, आप लोग ना आने वाले नवंबर में इस इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। आने वाले नवंबर में इस इंसान से मिलोगे और मैक्सिमम यहाँ पर 1 ईयर की एनर्जी आई है, बट बहुतों के केस में नवंबर में भी आपकी इनके साथ में मीटिंग हो सकती है, ठीक है। कॉल वगैरह आएगा इनकी तरफ से, मैसेज, जो भी, मतलब कि सोशल मीडिया में ही आप दोनों पहले मिलोगे एक दूसरे से, ठीक है। फ़ोन कॉल्स वगैरह में आपकी बातचीत होगी, यहाँ पर एनर्जी है। या तो आप किसी वर्क प्लेस में जाओगे ना अपने करियर के लिए, वहाँ आप इनसे मिलोगे, या नहीं तो ट्रैवल के थ्रू। अब आ गई है 3 एनर्जी गाइस, तो मुझे बताना होगा ना। तो ये है पायल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग डिटेल में। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हो चुकी है, होगी इन फ्यूचर, ठीक है। क्लेम कीजिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, मदर यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स बोलिएगा। पास्ट के कनेक्शन से निकलिए, तभी इनसे मीटिंग होगी। नवंबर में मीटिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हमेशा ब्लेस्ड रहिए। नंबर 1 मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम, इनिशियल और बर्थ मंथ ही बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में ये वीडियो के लास्ट में जोड़ दिया इसको, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल हो सकते हैं JPFB, और एक उधर चला गया, EDWCPUQIO, ये है ZKMNJW। ये आपके कुछ फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स हैं। इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं गाइज नवंबर, अक्टूबर, जून, अप्रैल, सितंबर, नवंबर, जुलाई, फरवरी और जनवरी। ये इनके कुछ बर्थ मंथ्स हैं, ठीक है। तो गाइज ये आप लोग की रीडिंग। बाय बाय, लव यू गाइज। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कि हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गाइस पर्सनालिटी, देन देखेंगे लुक्स, देन देखेंगे इनके प्रोफेशन, लोकेशन, कहाँ से रहने वाले, ये अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, कनेक्शन कैसा होगा आफ्टर मैरिज, और इन लॉज कैसे रहने वाले, बेबीज़ कितने होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कब और कहाँ इस इंसान से आप मिलोगे, ठीक है। और नेम इनिशियल भी देखेंगे और साथ ही साथ बर्थ मंथ भी देखेंगे। तो एक डिटेल रीडिंग होने वाली, प्लीज़ आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनके भी नेम इनिशियल BEHKNQTW या फिर Z में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा इनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी है, प्लीज़ बताइएगा। फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए भी आप देख सकते हो। अरे बाबा क्या बात है भाई, क्वीन ऑफ वैंड्स। फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी है, यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स, वैंड्स, क्या बात है भाई, फायरी ऊर्जा है ना। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स,
कैसी रहने वाली है इनकी पर्सनैलिटी? यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। कोई पाइल नंबर 1 से भी आया है क्या गाइज? यहाँ पर है द टावर। गाइज ये जो भी इंसान है गाइज, इनके पहले मैं आपको ज़ोडिक साइन बता देती हूँ। ये इंसान के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है ये इंसान, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन खास करके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एयर साइन की एनर्जी नहीं आई है। ये इंसान टॉरस हो सकते हैं खास करके, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है। और फायर साइन में लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लियो की एनर्जी। बाकी एयर साइन की एनर्जी यहाँ पर पाइल नंबर 2 में नहीं आई है। गाइज ये जो भी इंसान है मैं आपको बता देती हूँ, ये भाई बहुत ही ज़्यादा बॉसी इंसान है ये, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, अपनी चलाने वाले हैं ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील होती है। ये जो भी इंसान है गाइज बहुत हार्ड वर्कर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, ठीक है, वर्कहॉलिक है, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, यानी कि ये शांति से बैठते नहीं हैं। रोज़ दिन इनका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनका बिजी शेड्यूल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी ये काम करना, कभी वो काम करना, यानी कि दिन भर ये बिज़ी रहते हैं, ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। और गाइस हो सकता है कि ये कोई सोशल मीडिया में काम करते, कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, कोई कंटेंट मेकर है, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही कि कोई कंटेंट क्रिएटर है ये इंसान, ठीक है। और गाइस ये जो भी इंसान है बड़े फ़नी हैं, बहुत फ़नी, बहुत मजाकिया, ठीक है। इतना ये इंसान हंसते हैं प्लस हंसाते हैं, इनको हंसना हंसाना बहुत पसंद है कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। एनर्जी कमाल की है, इसलिए तो मैंने कहा कि ये वर्कहॉलिक है, ये भी करते वो भी करते, यानी कि इनकी एनर्जी कभी जल्दी डाउन नहीं होती है, इनकी जो बैटरी है वो फुल रहती है। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही, बहुत ही दमदार है भाई, बहुत ताकतवर है, शारीरिक पावर है, बोलते हैं ना जो फिजिकल पावर है, ठीक है, शारीरिक बल है इस इंसान में, ये चीज़ नज़र आ रही। बहुत पैशनेट इंसान है गाइस, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, हर एक चीज़ पैशन के साथ में करना, यानी कि एक ना उमंग के साथ में करना, लगाव के साथ में करना, उत्साह के साथ में करना। देखना गाइस ये इंसान आपको प्यार भी करेंगे ना, पैशनेट लवर रहेंगे आपके लिए, ठीक है, पैशन के साथ में करेंगे, एक जो बोलते हैं ना जुनूनी प्यार, तो वो रहेगा इस इंसान की तरफ से, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। गाइस ये जो भी इंसान है बड़े सेक्सी है गाइस, मैं सच बताती हूँ, पाइल नंबर 2 सच्ची में मैं बता रही हूँ ना, ये इंसान बड़े हॉट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सी। वैसे तो इनके लुक्स देखेंगे, बट हाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ गया कि बहुत गाइस इस इंसान में ना, आप देखना डार्क कलर बहुत सूट करता होगा, और ज़्यादा ये सेक्सी लगते होंगे डार्क कलर के कपड़ों में, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही। गाइस इनको चश्मे पहनने के मतलब कि ये इंसान चश्मे पहनने के शौकीन होंगे, ठीक है, इनको चश्मा पहनने का बड़ा ज़्यादा शौक होगा, ये चीज़ नज़र आ रही है। ये जो भी इंसान है गाइस इनमें दम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दम है। आपको कहीं अकेले जाने से डर लगेगा ना, इनको नहीं लगने वाला गाइस। आप इनको रात को भी बोलो ना कि रात को आप सड़क पर निकल जाओ, तो ये इंसान निकल जाएंगे, इनको कोई चीज़ का डर नहीं कि चोर आ जाएगा, भूत आ जाएगा, कुछ चीज़ का इनको डर नहीं लगता है गाइस। बड़े हिम्मत वाले, जो बोलते हैं ना, हिम्मत है गाइस, करेजियस है ये इंसान, खुद भी हिम्मत वाले और दूसरों को भी हिम्मत देते हैं, साथ ही साथ फ़नी भी है ये इंसान, ऑप्टिमिस्टिक है गाइस। और ये कोई इंट्रोवर्ट पर्सन नहीं है, ये एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। घूमना फिरना, लोगों से बात करना, आप इनको कहना ना जा करके उससे बात करके आओ, तो वो स्ट्रेंजर लड़की से, वो स्ट्रेंजर लड़के से, या फिर जो भी वो अंकल से आंटी से, ये इंसान चले जाएंगे, तो क्या है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, बात करने में क्या है, कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, यानी कि इस इंसान को डर ही नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ आपको, ठीक है, यानी कि इस इंसान में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस इंसान की नज़र आ रही है। गाइस गुस्से वाले हैं ये, जितने इंसान ये फ़नी है ना, गुस्सा भी इनका वैसे ही है, ठीक है, गुस्सा भी इनका उतना ही तेज़ है, जितना तेज़ ये हंसते हैं ना, जितना खिलखिलाते ये इंसान रहते हैं, फ़नी हैं और लोगों को भी हंसाते हैं, बट जब इनको गुस्सा आता है तो भाई बिजली गिरेगी गाइस, टावर का कार्ड है, और ऊपर से यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और फ्लावर्स लवर है गाइस, फ्लावर बहुत ज़्यादा इस इंसान को पसंद है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये जो भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा, इस इंसान ने अपनी लाइफ में फेलियर देखा, बहुत ज़्यादा अनसक्सेस इन्होंने देखा है, और इनकी एनर्जी ड्रेंड भी हो जाती थी, बट फिर भी ये इंसान उठ करके खड़े होते थे, ठीक है, अपने टूटे हुए टुकड़ों को ये इंसान जमा करते थे, वापस से ये इंसान उठते थे, यानी कि इस इंसान को इनके परिवारजन ने, इनके फ्रेंड्स ने बड़ा तोड़ा है। गाइस आप देखना, जो इंसान लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं ना, बहुत ज़्यादा एकदम जिनसे हंसी कंट्रोल नहीं होती ना, अंत में देखना गाइस वो रात के आखिर में जाकर के रोते हैं, उनको समझने वाला कोई नहीं होता। ये लोग हंसाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग हंसते हैं, हंसाते हैं, बट अंत में जब इनको आप देखोगे ना, तो ये लोग में ना खुशी नहीं होती है,
यानी कि मैं कैसे बताऊँ, लास्ट में इनको ये चीज़ फील होती है कि मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अकेली रह गई हूँ। और फिर ये लोग सोचते हैं कि अच्छों के साथ में कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा बुरे लोगों के साथ में अच्छा होता है। तो यही इनकी क्वालिटी नज़र आ रही कि लोग इनको बहुत ज़्यादा ही ख़राब ट्रीट करते थे इनके बचपन में, ठीक है, इनके स्कूल टाइम पर। और ये इंसान जो भी है गाइस, इनका जो बैटल है ना, ये ऑन गोइंग है। ये इंसान जल्दी थकते नहीं। ये इंसान अभी भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हाँ सक्सेसफुल इंसान नज़र आ रहे हैं गाइस। भले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इन्होंने हाल ही में सक्सेस हासिल की। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, हाल ही में इस इंसान ने सक्सेस हासिल की, ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। ये इंसान उम्र में छोटे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर आपसे यंग दिखेंगे इंसान। जब आप दोनों की जोड़ी देखी जाएगी ना, ये इंसान कम एज के नजर आएंगे, ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। और भाई बहुत ज़्यादा एजुकेशन इन्होंने की है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ है गाइस इस इंसान के पास में। आप देखना इस इंसान के घर में ट्रॉफी, मेडल्स, सर्टिफिकेट वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकन्ड है गाइस ये इंसान। भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, कर्म पर खास करके बहुत ज़्यादा ये इंसान विश्वास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है गाइस। और ये जो भी इंसान है ना गाइस, इनको अपने पूर्वजों से भी बहुत ज़्यादा पैसा मिला है। इनके जो भी दादा परदादा थे ना, इनके जो भी दादी परदादी थे, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा भर भर के पैसा दिया है, ये चीज़ नज़र आ रही है। हंसमुख प्रवृत्ति का गाइस, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही काइंड, लविंग, केयरिंग है। और गाइस ये इंसान की फैंटेसी बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर के, यानी कि आपको लेकर के इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा फैंटेसी है। थोड़े से कन्फ्यूजन माइंडसेट के भी ये इंसान है, बट इनके पास में बड़े ऑप्शन है गाइस। इतने हॉट एंड सेक्सी है कि मैं क्या बताऊँ। इनके पास में बहुत लड़के हैं। अगर ये लड़की है ना, लड़कों की तो लाइन है गाइस इनके पास में। अगर ये लड़के हैं तो लड़कियों की लाइन है। बट ये जनाब, ये मोहतरमा किसी को तवज्जो देते नहीं है, किसी को वैल्यू देते नहीं। हैंग्ड मैन का कार्ड है ना, किसी को इतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। ऑफ कोर्स आपके ये इंसान रहेंगे फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा भाव देंगे। और इनके पास में इतना पैसा है गाइस, मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि इनके पास में इतना पैसा है कि ये गरीबों को दान कर देते हैं, ठीक है। ये चैरिटी वगैरह करते होंगे, आप देखना। अब देख लेते हैं कि इनके लुक्स कैसे रहने वाले। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इनके लुक्स कैसे हैं। अच्छा, ये जो भी इंसान है ना गाइस, आप देखना कि ये पहले बहुत अलग दिखते थे। जब ये छोटे थे ना, बहुत अलग दिखते थे, अभी कुछ और ही दिखते हैं ये इंसान। यानी कि अपने लुक्स में भी इस इंसान ने, अपनी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाया है, ठीक है। लुक्स वाइज देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं। वाओ, क्या बात है भाई। देखो गाइस, पास्ट में इनके लुक्स को लेकर के ना, इनको बहुत ही लोग चिढ़ाते थे। हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से चबी होंगे पास्ट में, या फिर इनका जो भी फेशियल स्ट्रक्चर है, या फिर जो भी, उतना खास ये दिखते नहीं थे पास्ट में। बट अभी ये इंसान बड़े गुड लुकिंग है। अभी ये जो भी इंसान है, इन्होंने अपने लुक्स पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। आप देख करके सोचो कि यार ये तुम थी, ये तुम थे, तुम ऐसे दिखते थे, तुम ऐसी दिखती थी छोटी में। यानी कि आप एकदम बोलते हैं ना, चौंक से जाओगे इनके लुक्स पहले की तुलना में। अभी अगर आप तुलना करोगे तो पहले इनका लुक्स उतना अच्छा खासा नहीं था, अभी तो भाई ये बहुत हैंडसम है, बहुत गॉर्जियस है, ये जो भी है, ठीक है। ये इंसान की हाइट जो है गाइस, नॉर्मल हाइट के इंसान नज़र आ रहे हैं। अगर किन्हीं किन्हीं के केस में मेल, खास करके अगर ये कोई मेल है, ये आपके होने वाले हस्बैंड है, तो ये थोड़े से लंबे हो सकते हैं, ठीक है। लंबी इनकी हाइट हो सकती है, यस, अमिताभ बच्चन जितनी हाइट हो सकती है गाइस इनकी। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। अगर ये फीमेल है तो मीडियम हाइट की है गाइस। और देखिए ये जो फीमेल है ना, इनका शरीर भरा भरा हुआ है, पतली दुबली नहीं है, भरा भरा हुआ है, यानी कि ये इंसान का मीडियम बिल्ट है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और इनका जो भी आइज़ है गाइस, आइज़ मुझे यहाँ पर ब्लू, हेज़ल एंड ब्राउन की एनर्जी आ रही है कि इनका आई का कलर जो है वो ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, हेज़ल हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। बट यहाँ पर ब्लैक की तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आई है। इनका आई का जो कलर है वो ब्लैक नहीं होगा। इनका जो भी फेशियल शेप है गाइस, इनका जो भी फेशियल स्ट्रक्चर है वो लंबा होगा, ओवल शेप का इनका फेस होगा, अंडाकार होगा इनका फेस का शेप गाइस। ये अगर फीमेल है तो आगे से इनकी जुल्फ कटी हुई होंगी, आप देखना आगे इनका बाल ऐसे आता होगा, ठीक है। जुल्फ ये इंसान काट करके रखते हैं अगर ये फीमेल है तो। इनका स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया, मीडियम बिल्ट है ये इंसान। अगर मेल है गाइस तो उतने ज़्यादा, मतलब कि एकदम बॉडी शॉडी नहीं होगी, बट हाँ लंबे होंगे और मीडियम हाइट की भी हो सकते हैं। यानी कि ठीक ठाक है इनका बिल्ट ठीक है, ठीक है। वैसा नहीं कि पेट निकला हुआ, नहीं गाइस, वैसा नहीं है, सब कुछ ठीक है इनमें, ठीक है। और ज़्यादा मोटे नहीं है ये इंसान, पतले दुबले से है, ये चीज़ नजर आ रही है। इनके जो हेयर है गाइस, वेवी है या तो कर्ली है, और इनके हेयर का कलर ब्लैक नहीं है, ब्राउन है या तो रेडिश वे में है इनका हेयर का कलर, ठीक है। इन्होंने अपने बाल को कलर किया, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, ब्राउन, रेड या तो गोल्डन
ऐसा इनका हेयर का कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक की एनर्जी नहीं आई है। ये जो भी इंसान है गाइस, इनके जो लिप्स है वो थिक होंगे, बड़े सेक्सी लिप्स होंगे गाइस। आप इनके लिप्स को देखना, मतलब कि माफ़ कीजिएगा बट मुझे बताना होगा ना, जूसी लिप्स होंगे इनके यानी कि आप समझ जाओगे गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इस इंसान को देखोगे, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड इस इंसान के टूवर्ड्स रहोगे। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। इनके जो नोज़ है गाइस, यहाँ पर छोटे से नोज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके ज़्यादा लंबे नोज़ नहीं है, ये एनर्जी फील हो रही है। गोल भी हो सकता है कि इनका नोज़ है यहाँ पर राउंड शेप में, या तो नोज़ छोटी सी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्यूट सी होगी, ये चीज़ है। स्किन टोन गाइस इस इंसान का ब्रिटिश है। ये इंसान डस्की स्किन टोन के हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा हो सकते हैं इस इंसान का डस्की स्किन टोन है, फेयर नहीं है गाइस, ये इंसान फेयर नहीं है। इस इंसान की हाथ बड़े सेक्सी है गाइस। अब आप बोलोगे हाथ कैसे सेक्सी होते हैं, तो लंबी लंबी उंगलियां हैं गाइस इस इंसान के हाथ में। अगर ये मेल है ना, लंबी लंबी उंगलियां हैं, नसें दिखेंगी आपको इनके हाथ में, तो भाई कोई भी इंसान हॉट नज़र आएगा ही। और अगर ये फीमेल है तो भी इनकी लंबी लंबी उंगलियां हैं, बहुत ही खूबसूरत इनके नेल्स हैं। आप ये देखना, नेल पेंट्स लगाने का इस लेडी को शौक होगा, ये चीज़ है, ठीक है। और इनके आप प्रोफेशन देख लेते हैं कि प्रोफेशन क्या कुछ रहने वाला है। ये तो मैंने आपको लुक्स बता दिया। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इनके प्रोफेशन क्या कुछ रहने वाले। अच्छा गाइस, ये जो भी इंसान ये ढक कर के कपड़े पहनना पसंद करते होंगे, शॉर्ट नहीं पहनेंगे, मेल है तो भी फीमेल है तो भी। आप इनको वैसे नहीं देखोगे गाइस कि घर में अंडरवेयर में है, ये अगर मेल है तो, ठीक है। नहीं, इनको भाई शर्म है, ये थोड़ा सा ढक कर के रहना पसंद करेंगे। और फीमेल है तो भाई समझ जाओ, लॉन्ग ड्रेसेस पहनना इनको पसंद है, बॉडी रिवील करना पसंद नहीं है। इनके प्रोफेशन क्या कुछ है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, इनके प्रोफेशन क्या है। वाह, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर वाह गाइस, द सन का कार्ड, गवर्नमेंट जॉब है गाइस, जस्टिस मतलब जजमेंट। यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। गाइस, ये जो भी इंसान है ना, इनके पास भर भर के पैसा है। एक तो इनके दादा परदादा ने भी इनको इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी दिया है, और ऊपर से इनका वर्क भी बहुत ही दमदार है, ठीक है। ये कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं गाइस, कोई सरकारी नौकरी ये इंसान करते हैं, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी इनमें नज़र आ रही, तो कोई ना कोई लीडर हो सकते हैं ये, कहीं के भी लीडर, जहाँ पर इनको लीड करना पड़ता है, यानी कि सबसे अथॉरिटेटिव पोजीशन में ये इंसान होंगे अपने एरिया में, ठीक है, अपने वर्क फील्ड में, यानी कि सीनियर होंगे गाइस, ये चीज़ नज़र आ रही है। आउटडोर जॉब से इनका, ऐसा नहीं कि वर्क फ्रॉम होम है, आउटडोर कहीं बाहर घूम घूम करके इनको काम करना पड़ता है, या फिर अपने घर में ये इंसान नहीं रहते, कहीं बाहर ही ये इंसान सेटल है, ठीक है, अपने वर्क के कारण। ये इंसान जो है गाइस, ये लोगों के साथ में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि इनका ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं होना, नहीं गाइस, इनको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में इंटरेक्ट होना पड़ता होगा। ऐसा कोई जॉब है, ठीक है। कोई क्रिएटिव जॉब है गाइस, कोई क्रिएशन करते होंगे, कोई मतलब कि क्रिएटर हो सकते हैं, ठीक है। और गाइज, ये जो भी इंसान है पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, मैनेजमेंट के कोई भी फील्ड में हो सकते हैं, लीगल मैटर्स में ये इंसान इन्वॉल्व है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही, पुलिस आर्मी वगैरह भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिमाग का यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंसी जहाँ पर चाहिए, ये उस फील्ड में हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है गाइज, ये पब्लिक आई में है, पब्लिसिटी है इनके पास में, लोग इनको जानते हैं, बहुत ही फेमस इंसान भी ये इंसान हो सकते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हो सकते हैं ये इंसान, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइज इनके पास में भर भर के प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इनको सब कुछ करना आता है, ये सब प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, हर एक चीज़ इनको आता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हो सकते हैं, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में हो सकते हैं ये इंसान। तो ये इनके कुछ प्रोफेशंस है। अब इनके लोकेशंस देख लेते हैं कि ये इंसान कहाँ के होंगे। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या ये मेरे व्यूवर के सेम सिटी में है। प्लीज़ बताइएगा क्या सेम सिटी में है ये जो भी इंसान है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या ये जो भी है मेरे व्यूवर के सेम स्टेट पर है, सेम स्टेट में है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या ये सेम कंट्री से है। प्लीज़ बताइएगा सेम कंट्री से है। ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड है गाइज, ये आप ही के सिटी में है। आप ही के सिटी में, आप ही के शहर में है, ये कहीं दूर नहीं है गाइस, कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नहीं है, आप ही के शहर में है, आप ही के राज्य में है, यहाँ तक कि आप ही के कंट्री में है। यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर यस में निकला। ऑफ कोर्स गाइस, ये आप ही के सिटी में है, आपके शहर में है, ठीक है, किसी और स्टेट में नहीं है, किसी और कंट्री में भी नहीं है, आप ही के शहर में है, आप ही के इर्द गिर्द है। देखना गाइस, फैमिली के थ्रू आप लोग मिलोगे। आप ही कहोगे कि यार ये तो बगल में था, बगल में छोड़ा और शहर में ढिंढोरा। हाँ, ऐसी वाली हरकत है यहाँ पर, ठीक है, कि आप ही के इर्द गिर्द है ये इंसान, और आप कहीं और इसको ढूंढ रहे हैं। यस, अब देख लेते हैं कि आपकी इनके साथ में लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की इनके साथ में अरेंज मैरिज होगी। प्लीज़ बताइएगा क्या मेरे व्यूवर्स की इनके साथ में अरेंज मैरिज होगी।
गाइज यस, अरेंज मैरिज होगी। अरेंज मैरिज होगी, यस गाइज। आपके यहाँ पर प्रपोजल आएगा इस इंसान का, ठीक है। आपके मदर के साइड से प्रपोजल आएगा, आपके ननिहाल के तरफ से, आपकी जो भी नानी है ना, आपकी जो भी मदर, जो भी है मौसी है, जो भी आपकी मम्मी की तरफ से है ना, वहाँ से इनका रिश्ता आएगा और अरेंज मैरिज होगी। पायल नंबर 2 आपकी। अब देख लेते हैं कि कनेक्शन कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइएगा मध्य यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स का कनेक्शन इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कैसा रहेगा। रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइएगा। रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहने वाला है। वाह भाई वाह, 6 ऑफ कप्स, मन खुश कर देता। वाह, अब बताइएगा प्लीज़ प्लीज़ मदर यूनिवर्स बताइएगा सेक्सुअल कनेक्शन कैसा रहने वाला है। सेक्सुअल कनेक्शन भाई बड़े पॉजिटिव है गाइस। अब प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स की मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसे रहने वाली है। मेंटल लेवल पर कनेक्शन कैसा रहेगा। हाँ देखिए गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत रोमांटिक है ये इंसान। और रोमांटिक कनेक्शन में ये चीज़ नज़र आई है गाइस कि इनको भर भर की गिफ्ट्स देना, हर एक चीज़ में आपको गिफ्ट देना, बार बार आपको गिफ्ट देना, आप नाराज़ आपको गिफ्ट देना, आपका बर्थडे आपको गिफ्ट देना, नॉर्मल दिन में भी आकर के गिफ्ट दे देना, ठीक है। क्यों ना एक छोटू सा फ्लावर ही आपके लिए लेकर के आएंगे गाइस। रिंग्स देना, फ्लावर्स देना, पेंडेंट्स देना, वॉच देना, शूज़ देना, परफ्यूम्स देना, यानी कि इस इंसान को आदत होगी आपको गिफ्ट्स देने की। बहुत ही गाइज लविंग केयरिंग है ये इंसान। रोमांटिकली तो गाइज आपको एकदम बच्चों की तरह प्यार करेंगे, जैसे बच्चे को कैसे लाड प्यार करते हैं गाइज, वैसे ही इंसान नज़र आ रहे हैं कि आपको टच कर दिया, आपको हंसा दिया, आपको गुदगुदी कर दिया, आपको कडल कर दिए, है ना। आपके गाल को ऐसे ऐसे करके खींच लिए, कभी आपको जो बोलते हैं ना क्या उसको बोलते हैं भाई, क्या उसको बोलते हैं, कुची पू करना, तो वही यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। कुची कुची करना, गाल को खींच लेना, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। कंधे पर हाथ रखना, ठीक है। रोमांस ऐसे ही करना इस इंसान की अदा होगी। रोमांस करने की जो अदा है ना, पीछे से आकर के हक कर लेना, ठीक है, किस कर लेना अचानक से आकर के, और या फिर ये भी यहाँ पर एनर्जी की बाइट कर लेना, ठीक है, आपके गाल को बाइट करना, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है गाइस। कडल कर करके ये इंसान आपको भाई अपने पास में रखेंगे। और गाइस सेक्सुअल एनर्जी तो कमाल की है गाइस, एकदम पॉजेसिव, जैसे कि ना मेरा है एकदम, मेरी है एकदम, ऐसे ही इंसान पॉजेसिव है आपको लेकर के। और आपके साथ में इनकी बेड केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, सेक्सुअल लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, इंटरकोर्स भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यानी कि ना आपको अपने पास रख करके ये इंसान करेंगे, यानी कि आपसे दूर नहीं, आपको दूर नहीं हटाएंगे ये इंसान, समझ रहे हो ना, हक करते हुए, यानी कि समझ जाओ बेड केमिस्ट्री रहेगी आप दोनों की, यानी कि कडल हग्स किस बहुत ज़्यादा चलेंगी, ठीक है। आपको एकदम अपने सीने से लगा करके इस इंसान को रखने की आदत होगी। ये चीज़ है, या चाहे मेल है फीमेल डजेंट मैटर, ये चीज़ है गाइस, ठीक है। और मेंटल कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेंटल कंपैटिबिलिटी भी आपकी इनके साथ में अच्छी रहेगी। ये इंसान आपको ना टाइम पर ना घुमाने भी लेकर के जाएंगे, ट्रैवल कराएंगे, टूर कराएंगे, ठीक है, किसी और कंट्री तक का ये इंसान आपको ट्रैवल करा सकते हैं कि चलो माइंड फ्रेश करके आते हैं। कभी बात भी अगर मतलब कि कभी आप दोनों की लड़ाई भी हो जाएगी, बातचीत नहीं भी हो रही, तो भी ये इंसान अचानक दिखना गाइस, घर आएंगे, अचानक टिकट बुक करा लिया है, ठीक है, आपका वीज़ा करा लिया है कहीं भी जाने के लिए कि हाँ यहाँ पर से घूम करके आते हैं, डेट वेट करके आते हैं। तो ऐसी इनकी एनर्जी नज़र आ रही, बहुत ही क्यूट होंगे गाइस ये इंसान। सेक्सुअल केमिस्ट्री भी एकदम कमाल की होगी। आप इनके साथ में सिक्योर महसूस करोगे। यहाँ पर ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में, मतलब आप दोनों की जब बेड केमिस्ट्री होगी, तो यानी कि आप सिक्योर महसूस करोगे, आपको डर नहीं लगेगा इनसे। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान है तो मैं हूँ, ये इंसान है मेरे साथ तो मुझे कोई डरने की नहीं है बात। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। अब देख लेते गाइस कि आपके इन लॉज कैसे रहेंगे। भाई इन लॉज कैसे रहने वाले, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, इन लॉज कैसे रहने वाले। ओ माय गॉड, एक मिनट, इन लॉज कैसे रहने वाले प्लीज़ बताइएगा। उस कार्ड को आना होगा तो आ ही जाएगा वो कार्ड। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। देख लीजिएगा गाइस, आप लोग अपने इन लॉज के साथ में नहीं रहेंगे, नहीं, इन लॉज ठीक नहीं है। मैं साफ बताती हूँ ना, क्यों झूठ बोलना, है ना। रीडिंग के दौरान कोई भी रीडर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है, ठीक है। ओ भाई, यहाँ पर डेविल का कार्ड है गाइस, इन लॉज ठीक नहीं है। ये आपको, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ना, आपको इनके साथ में नहीं रहने देंगे, ले जाएंगे आपको। और अगर आप मेल हो तो आपके इन लॉज ठीक नहीं है गाइस, ठीक है, आपके जो भी साइड से हैं। यहाँ पर ये भी चांसेस बन रही कि अगर आप मेल हो तो आप अपनी फीमेल पार्टनर को कहीं और ही ले जाओगे, आप लोग दोनों अलग थलग रहोगे। आपके इन लॉज सही नहीं हैं, रुलाएंगे बड़ा आपको। तो ये देख लेंगे कि आपकी आंखों में आंसू आती है इनके कारण, तो ये आपको ले करके चले जाएंगे, फिर आप दोनों अपनी एक अलग दुनिया बसाओगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। और आपके जो भी इन लॉज है ना, मतलब कि कैसे बताऊँ, एक तरफा है ये लोग, आप ही सिर्फ इनको करो और ये कुछ नहीं करने वाले, तो इस टाइप की एनर्जी आ रही है। मैंने साफ सटीक बता दिया, इन लॉज ठीक नहीं है,
ठीक है, इन लॉज ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये आपको उनके साथ में रहने भी नहीं देंगे। यहाँ पर एनर्जी तो आ ही गई है कि ये इंसान आपको अपने साथ में ले जाएंगे। अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि आप ही अलग हो जाओ, आपके घर में लड़ाई झगड़े आप देख देख करके आप बोर हो जाओ, आप तंग हो जाओ, आप चिढ़ जाओ, तो आप बोलो कि चलो अलग रहते हैं अब हम लोग दोनों। अब एनर्जी आई है गाइस तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना, अब जो भी एनर्जी आई है। तो इन लॉज ठीक नहीं है, नहीं है ठीक। अब बता देते हैं कि बेबीज़ कितने होंगे आपके, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इनके बेबी कितने होने वाले, प्लीज़ बताइएगा। बेबीज़ कितने रहने वाले हैं? गाइस 2 जुड़वा होंगे आपके, जुड़वा बच्चे होंगे, ठीक है। पैनल नंबर 2, 2 जुड़वा बच्चे होंगे, सेम जेंडर के हो सकते हैं जुड़वा बच्चे, ठीक है। यहाँ पर ये है। और अगर आप चाहो तो तीसरा बच्चा भी आप लोग रख सकते हो, और तीसरा जो होगा वो अलग जेंडर का होगा। आप समझ रहे हो ना, 2 जुड़वा बच्चे होंगे सेम जेंडर के, और जो तीसरा बच्चा होगा वो अलग जेंडर का होगा। बट यहाँ पर ट्रिपलेट्स की एनर्जी नहीं आई है, मतलब कि यहाँ पर जुड़वा की एनर्जी आई है, ठीक है। ट्विन्स की एनर्जी आई कि आपके ट्विन बच्चे होंगे, उसके बाद फिर एक बच्चा होगा और उसका जेंडर कुछ अलग होगा। अगर ट्विन बेबी गर्ल है तो एक जो बाद में बच्चा होगा वो लड़का होगा, और अगर ट्विन बेबी बॉय है तो एक जो बाद में बच्चा होगा वो लड़की होगी। मैंने बता दिया, ठीक है, साफ सटीक। आपके ऊपर में कि आप तीसरा बच्चा रखोगे भी या नहीं, बट यहाँ पर साफ आ गया कि आपके ट्विन होंगे, पहली बार में आपके जुड़वा बच्चे होंगे, ठीक है, सेम जेंडर के। अब देख लेते हैं गाइस कि आप इस इंसान से कब कहाँ मिलोगे। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स इस इंसान से कब और कहाँ मिलेंगे। ब्रेकअप के बाद एक बहुत भयानक ब्रेकअप होगा आपका, लॉस होगा अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ही एकदम आप उब जाओगे अपनी ज़िंदगी से, तब आप इस इंसान से मिलोगे। आप लोगों के घर के बड़े जन एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, फैमिली की तरफ से आप लोग मिलोगे, कोई फैमिली गैदरिंग वगैरह में जाओगे, और घर का जो बड़ा है, मुखिया है, वो आप दोनों को एक दूसरे से मिलाएगा। यहाँ पर ये चांसेस नज़र आ रहे हैं, यानी कि अरेंज मैरिज हो रही है गाइस, अरेंज मैरिज हो रही है, आपके घर में इनका रिश्ता आएगा, ऐसे आप इनसे मिलोगे। ऐसा नहीं कि कहीं जा रहे रैंडमली किसी से मिल लिए, नहीं, ये इंसान का रिश्ता आपके घर में आएगा, कोई बड़े जन आपको एक दूसरे से मिलवाएंगे, और उसके बाद आपको ये इंसान ऐसे लगेंगे ना जैसे कि मेरी विश फुलफिलमेंट हो गई, मुझे मेरा प्यार मुझे मिल गया है ना, यानी कि आपको इनसे फर्स्ट ही ग्लैंस में प्यार हो जाएगा। आप इस इंसान से कब तक मिलोगे तो मैं आपको बता देती हूँ। आप इस इंसान से, यहाँ पर एनर्जी है कि आने वाले 3 मंथ्स में इस इंसान से आपकी मीटिंग होगी, आने वाले 3 महीने में आप इस इंसान से मिलोगे, ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो गाइज अब देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल और बर्थ मंथ्स। गाइज इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं QADC, DC हो सकते हैं कहीं के, ठीक है, ये इंसान QT। गाइज आप ना इनको बड़ी क्यूटी नज़र आओगे, आपको ये इंसान प्यार से बोलेंगे भी क्यूटी, स्वीटी, ठीक है, ये आपको ऐसे बुलाएंगे। और अगर आप मेल हो तो ऑफकोर्स गाइज ये इंसान आपको क्यूट देखेंगे, ठीक है, जो भी आपको प्यार से स्वीट टू मतलब ऐसे बुलाएंगे ये इंसान। RXWEFDWCPU, यहाँ पर Z। गाइज ये इंसान UPSC की तैयारी किए थे, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, ठीक है। कोई है यहाँ पर, कोई है जो कि जानते हैं अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को, आप में से कोई ना कोई है रिलेशनशिप में, किसी ना किसी को आप लोग जानते हो जो कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर कर रही है, ये उस इंसान की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं जून, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, जुलाई, यहाँ पर है नवंबर, देन है यहाँ पर सितंबर। तो गाइज ये इनके बर्थ मंथ। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हो गई है गाइज। तो मिलती हूँ गाइज आपसे एक नई रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइज तो चलिए देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, इनकी पर्सनैलिटी, लुक्स, प्रोफेशन, लोकेशन, ठीक है, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कनेक्शन भी देखेंगे गाइस कि कैसा रहेगा, इन लॉज भी देखेंगे कि कैसे रहने वाले हैं, बेबीज़ भी देखेंगे कि कैसे होंगे, कितने होंगे, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि आपकी मीटिंग इनसे कब और कैसे होगी। और प्लीज़ गाइस आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होता है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे पाइल नंबर 3 के जितने भी व्यूवर्स हैं प्लीज़ बताइएगा कि इनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे रहने वाली, प्लीज़ बताइएगा कैसी पर्सनैलिटी है इनके फ्यूचर स्पाउस की। आप फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए देख सकते हो गैस, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग हो रही है, पर्सनैलिटी कैसी रहेगी यहाँ पर है। वाओ गैस क्या बात है भाई, यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 11-11 देख रहे हो क्या गाइस आप लोग, बहुत ही ज़्यादा, ओ माय गॉड द वर्ल्ड। 11-11 आप लोग हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा देख रहे हो, 111 देख रहे हो, है ना,
पर्सनालिटी कैसी रहेगी? द मून, वाओ गाइस, क्या बात है भाई, मेजर अरकानाज आ रहे हैं इतना ज़्यादा बैक टू बैक। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। चलो, यहाँ पर है बॉटम में 5 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है गाइज, ये जो भी इंसान है गाइज, ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की जो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सारे ही साइंस यहाँ पर आ चुके हैं गाइज। ये जो भी इंसान है लॉन्ग डिस्टेंस में है भाई, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस नहीं होगा आप दोनों का, लॉन्ग डिस्टेंस रहने वाला है। ये जो भी इंसान है गाइस, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा पार्टी फंक्शन के शौकीन, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे खाने के शौकीन है ये इंसान, फूडी है गाइस। ये जो भी इंसान है बहुत ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। रिच इंसान है गाइस, ये जो भी इंसान है रिच इंसान है, बट हाँ इनको लव लाइफ में तो धोखा मिला है गाइस, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि पास्ट में किसी के साथ में इनका कनेक्शन था। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं तो सिंगल हूँ, मुझे सिंगल इंसान चाहिए, यानी कि ऐसा इंसान चाहिए जो कि किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे ही ना। तो गाइस जो एनर्जी आई है वो मुझे बताना होगा। कौन जानता है कि इन फ्यूचर ऐसे ही इंसान से आपको प्यार हो जाए। अभी आप बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं करूँगा ऐसे इंसान से शादी, मैं नहीं करूँगी। इन फ्यूचर कोई नहीं जानता गाइस, किसकी इमोशन कब कहाँ कैसा रुख ले ले, कैसा मोड़ ले ले, कोई नहीं जानता। बट हाँ यहाँ पर एनर्जी तो आई है कि इनकी पास्ट में किसी ना किसी के साथ में कनेक्शन थी और ज़्यादा समय तक नहीं थी। उस इंसान ने इनको बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ करके रखा, फिर इस इंसान ने अपने ऊपर में काम किया और अभी ये इंसान फ़िलहाल सिंगल है, ये किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं है। गाइस बहुत हद तक चांसेस है कि ये जो भी इंसान आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या तो पहले आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होगी तब जा कर के मैरिज होगी, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइस पार्टी फंक्शन सेलिब्रेशन के बहुत ज़्यादा शौकीन, बहुत ज़्यादा। कम्युनिटी में इनका नाम है गाइस, इनका जो भी कम्युनिटी है ना, इनका जो भी इर्द गिर्द का जो सोसाइटी है, जो भी इनका इलाका है, वहाँ पर इनका बहुत नाम है, बहुत रिस्पेक्ट है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा पार्टी लवर है गाइस ये जो भी इंसान है, ठीक है। और इनको सरप्राइज़ देना प्लस सरप्राइज़ किसी से रिसीव करना बहुत ही पसंद होगा। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है गाइस। इस इंसान की पूरी दुनिया आप रहोगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है, ठीक है। इस इंसान को ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रैवलिंग के थ्रू ही हो सकता है कि आप इस इंसान से मिलो, बट ट्रैवलिंग के ये इंसान शौकीन है, वो भी एयर रूट से ट्रैवल करना इस इंसान को बड़ा पसंद होगा। यहाँ पर ये एनर्जी, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइज, ये थोड़ा सा लव लाइफ में डिसअपॉइंटेड है क्योंकि इनको कोई वैसा प्यार करने वाला मिला नहीं। अब आपकी एनर्जी है, आपके फ्यूचर स्पाउस है ये, तो ऑफकोर्स गाइज आपको ये इंसान अपनी माँ की तरह प्यार करेंगे। जो होता है ना, जो एक माँ करती है अपने बच्चे से प्यार, तो वैसा ये इंसान आपसे प्यार करेंगे गाइज। इस दुनिया में ना सच में बताती हूँ कि जिसका नसीब अच्छा है ना, जिसका नसीब बहुत अच्छा है ना, उसको ऐसे हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं गाइज। ये इंसान बहुत हद तक चांसेस है कि आपके ट्विन या तो सोलमेट रहेंगे। एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी आई है, ट्विन हो सकते हैं। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो यही वो इंसान है, और अगर आप सोलमेट जर्नी में हो या फिर नहीं भी जानते हो इनको, तो सोल कनेक्शन रहेगा। यानी कि ना पास्ट लाइफ में आप एक दूसरे के साथ में थे, इसीलिए इस लाइफ में आप लोग ऐसे सोचोगे ना कि यार हम लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे एक दूसरे के साथ में। आज तक तो मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी माँ के साथ में नहीं हुआ हूँ, नहीं हुई हूँ, अपने भाई बहन के साथ में नहीं हुआ हूँ, नहीं हुई हूँ, ठीक है। अपने पापा के साथ में इतना ज़्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं मैंने कभी भी फील किया, बट इस इंसान के साथ में मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे फील कर सकता हूँ, कैसे फील कर सकती हूँ। तो इसका यही एक आंसर है गाइस कि पास्ट लाइफ में आप दोनों मिल चुके हो, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों मैरिड थे, एक दूसरे के साथ में थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ में पूरी ज़िंदगी आपने बिताई है गाइस। तो ऑफ कोर्स इस लाइफ में भी तो आपको वो चीज़ तो फील होगी ना, क्योंकि इंसान का शरीर जलता है, थोड़ी ना आत्मा जल जाती है, रूह तो वही होती है ना। तो रूह को पता है कि ये इंसान कैसे है और इनकी रूह को पता है कि आप कैसे हो। तो ये चीज़ें एक बहुत ही यानी कि ना मदरली फिगर इस इंसान का नज़र आ रहा है, बहुत काइंड, बहुत नर्चरी इंसान, बच्चे बड़े पसंद करते होंगे ये इंसान, ठीक है। शादी के बाद आपको ही बोलेंगे कि मुझे बच्चे चाहिए, जल्दी चाहिए, ऐसे इनको यानी कि हड़बड़ी होगी, जल्दी होगी, ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। इनको हो सकता है कि शादी से फोबिया है, इनको डर भी लगता है कि यार कहीं गलत इंसान से मेरी शादी ना हो जाए, ऐसे इनको यानी कि डर लगता है, क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किया ना वो असहनीय था, वो कहीं ना कहीं सहने लायक नहीं था। तो यही चीज़ फील हो रही है गाइज। ये जो भी इंसान है इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है ये जो भी इंसान है, और बहुत फ्रेंडली रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे, बहुत क्रिएटिव है गाइज, कलरफुल चीज़ों के एकदम शौकीन। मैं कह रही हूँ ना, कलरफुल चीज़ें इनको बहुत अट्रैक्ट करेंगी। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है गाइज। ये जो भी इंसान है, हो सकता है कि आपके ये इंसान
एक्स है, आप इनके साथ में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है। पाइल नंबर 3, ठीक है। इस इंसान का बर्थ मंथ जुलाई हो सकता है, 11 जुलाई को इस इंसान ने जन्म लिया, ये भी यहाँ पर एनर्जी, या फिर 1 से लेकर के 11 जुलाई की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो इनका बर्थ डेट ये हो सकता है 1 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। या फिर ये इंसान मार्च बॉर्न हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर एनर्जी आई है, ठीक है। मार्च बॉर्न, जून बॉर्न और जुलाई बॉर्न ये इंसान हो सकते हैं। गर्मियों में इनका हो सकता है कि जन्म हुआ होगा, ठीक है गाइज। ये इंसान टेलीपैथिकली आपसे जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। और ये जो भी इंसान है गाइज बहुत काइंड, बहुत नर्चर, बहुत एकदम प्यारे इंसान है। बच्चों को प्यार करना, अपनी फैमिली को प्यार करना, अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्यार करना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, फूड, नए नए फूड ट्राई करना, डिलीशियस फूड ट्राई करना, इस इंसान की ये यहाँ पर पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं गाइस कि इनके लुक्स कैसे रहने वाले, प्लीज़ बताइएगा मध्य यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इनके लुक्स कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पर है वाओ गाइस, भाई बड़े सीरियस दिखते हैं गाइस ये जो भी इंसान है। शार्प फीचर्स हैं इनके, ठीक है, बड़े ही शार्प फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा इनके लुक्स जो है ना एकदम, कैसे मैं आपको बताऊँ, शार्प फीचर्स है ना तो सीरियस नज़र आएंगे। इस इंसान को आप देखोगे ना बड़े ज़्यादा सीरियस दिखेंगे बट हॉट दिखेंगे गाइस। आपको देख करके लगेगा ना कि ये इंसान गुस्से में रहते हैं क्या 24 घंटे, हाँ कहीं इनसे बात करने जाओ ये इंसान मेरे ऊपर टूट ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे रहेंगे ये इंसान, बट बड़े प्यारे हैं ये इंसान। अंदर से जैसे कैसे नारियल होता है, बाहर से सख्त होता है, अंदर से बहुत ही नर्म होता है, तो वैसे ही इंसान, ठीक है। बाहर से एकदम बड़े दिखेंगे ना गाइज, आपको ऐसा लगेगा ना कि इस इंसान में इमोशंस ही नहीं है। बट आप सोचो गाइज, एक तो मून का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो आप सोचो यहाँ पर ये हाई प्रिस्टेस के पैरों पर मून है, ठीक है, और ये यहाँ पर मून का कार्ड है जो कि अब यानी कि ऊपर है। तो यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है कि आप जब इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि इस इंसान में इमोशन नाम की चीज़ ही नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बहुत ज़्यादा एकदम अड़ियल टाइप की इंसान है, बहुत ही ज़्यादा नक चढ़े है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कड़वा करेले है, ऐसे आपको लगेगा, ठीक है। मैं साफ बता रही हूँ, आप ऐसे ही इनके बारे में सोचोगे। बट जब आप इनकी पर्सनालिटी देखोगे, जब आप इनके बिहेवियर देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बड़े प्यारे हैं, बड़े ही लविंग केयरिंग है, ये तो मेरे से बड़े ज़्यादा मतलब कि एकदम मेरी केयर करते हैं ये इंसान, मेरा ख्याल है इनको, है ना। आपको ऐसा नज़र आएगा गाइज। इनकी शार्प फीचर्स है, नोज़ जो है वो शार्प है, आइज़ बड़ी बड़ी है गाइज, बड़े मस्त दिखते होंगे इनके आइज़, ठीक है। वो लगाना आपको गाने का मन करेगा, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, ठीक है। वो आपके मन में वो गाना बजेगा। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है गाइस। इनके जो नोज़ है ना वो बड़े हो सकते हैं, इनके जो लिप्स है बड़े पतले पतले से हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। ये जो भी इंसान है फेयर है, कॉम्प्लेक्शन इनका स्किन टोन फेयर है, गोरे है ये इंसान, ठीक है। फेशियल जो शेप है इनका ओवल है गाइस, बहुत ही लंबा इनका एकदम फेस नज़र आ रहा है, यानी कि जो एकदम लंबा फेस नहीं होता है कि गोल नहीं है, गोल नहीं है और ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, लंबा है इनका फेस, ये चीज़ नज़र आ रहा है गाइज। इनकी ब्लैक हेयर है, ब्लैक या तो ये इंसान कलर करते हैं जिसके कारण इनका रेड हेयर है, ठीक है। रेडिश वे में इनका कोई हेयर नज़र आ रहा है, ठीक है। लाल बाल इनके हो सकते हैं, इन्होंने कलर किया गाइज, बरगंडी, महोगनी, ये चीज़ नज़र आ रही है, ब्राउन हो सकता है। बट अधिकतर लोगों का केस में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ब्लैक हेयर होगा इनका। आप देखोगे ना इनका नेचुरल हेयर जो है ना एकदम ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक है इनका हेयर, ये चीज़ नज़र आ रही है। लंबे लंबे बाल होंगे अगर ये फीमेल है तो, और अगर मेल भी है गाइस तो हो सकता है कि इनको शौक होगा बड़े बड़े बाल रखने का, है ना। घने बाल है इनका, ये चीज़ नज़र आ रहा है गाइस। इनके सिल्की हेयर है प्लस इनके स्ट्रेट हेयर है, बचपन से ही इनका स्ट्रेट हेयर है, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। और कर्ली वर्ली नहीं है, नहीं वेवी भी नहीं है, स्ट्रेट हेयर है इनका, पहले से ही सिल्की है, बहुत ही खूबसूरत बाल है गाइस, लंबे लंबे बाल हैं। और लिप्स पतले है तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर ये लड़की है ना गाइस तो छोटी सी होंगी, ठीक है, छोटी होंगी, पतली होंगी। और अगर ये मेल है तो भाई लंबे होंगे और पतले होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैस्कुलर एनर्जी नहीं आ रही कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एकदम होंगे, नहीं वैसा नहीं, मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, मतलब कि वैसा नहीं एकदम होगा कि बॉडी शॉडी होगा, बहुत ज़्यादा डोले शोले होंगे, 6 पैक होगा, नहीं गाइस। ये इंसान पतले है, लीन बॉडी होगी, एथलेटिक बॉडी होगी, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और लंबे है अगर ये मेल है तो, और अगर फीमेल है तब तो भाई छोटी सी है। हाइट डिफरेंस रहेगा गाइस आप दोनों के बीच में ना, हाइट डिफरेंस रहेगा और बड़े हॉट दिखते हैं ये इंसान, बड़े अच्छे दिखते हैं। ये चीज़ है गाइस। इनके गले में लॉकेट होगा अपने भगवान का, जो भी ये एनर्जी में विश्वास रखते हैं उनका ये लॉकेट पहन करके रखते होंगे। क्रिश्चियन है तो क्रॉस का सिंबल ये अपने गले में लटका करके रखते होंगे, ठीक है, रोजरी वगैरह पहनते होंगे।
अगर इस्लाम है तो भी कुछ ना कुछ ताबीज़ वगैरह है कि ये इंसान पहनते हैं। अगर ये हिंदू है तो भी जिस भी एनर्जी में इनको विश्वास है तो उनका लॉकेट ये इंसान पहनते होंगे, माता रानी का, शिव जी का, ठीक है, जो भी काली माँ का, जिस भी एनर्जी में इनको भरोसा है, बजरंग बली का यहाँ पर एनर्जी है, हनुमान जी का, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉकेट पहनते हैं लेकिन ये अपने गले में। कोई स्पिरिचुअल वर्क में भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। हाइट डिफरेंस होगा गाइस, मैं साफ सटीक बता देती हूँ आप दोनों के बीच में ना हाइट डिफरेंस होगा। अच्छा, मैं इनके प्रोफेशन देख लेती हूँ, ये वाले कार्ड से नहीं, पता नहीं मैं क्यों बार बार यही डेक को उठाती हूँ। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इनके प्रोफेशन क्या कुछ रहने वाले, प्लीज़ बताइएगा। क्या बात है भाई, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड बार बार आ रहा है। नई शुरुआत होगी इसके साथ में, नई सिरे से आपकी ज़िंदगी शुरू होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में। प्रोफेशन 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन है यहाँ पर, अच्छा हाँ 2 कार्ड्स ही चाहिए, डेथ का कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है गाइज, ये जो भी इंसान है ये आर्मी वगैरह में हो सकते हैं, ठीक है, आर्मी मैन, आर्मी वुमेन, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और टैक्स मैन हो सकते हैं या फिर इनकम टैक्स वगैरह में ये इंसान हो सकते हैं, टैक्स वसूलते होंगे गाइस। इंश्योरेंस ब्रोकर हो सकते हैं ये इंसान, यानी कि एजेंट वगैरह हो सकते हैं, अपना कोई बार हो सकता है या फिर ये बार में काम करते हैं, ठीक है, बार वर्क ये इंसान करते हैं, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम करते हैं, डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, डॉक्टर के हर एक फील्ड में आ गया गाइस, जो भी सर्जन डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, वो ये हो सकते हैं। सोशल वर्कर हो सकते हैं, कोई ना कोई सोशल मतलब कि सोसाइटी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम में ये कार्यरत है, ये चीज़ नज़र आ रही है। ये इंसान मार्केटिंग में हो सकते हैं, ठीक है, न्यूज़ में हो सकते हैं गाइस, न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह हो सकते हैं, एंकर वगैरह हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के कोई भी फील्ड में हो सकते हैं, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी जहाँ पर कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। जैसे कि मैं भी यहाँ पर कम्युनिकेशन का यूज़ कर रही हूँ, है ना, आपको समझा रही हूँ, तो वही चीज़ कोई भी फील्ड हो सकता है टैरो ट्रेडर हो सकता है कि इंसान एस्ट्रोलॉजी में हो, यानी कि लोगों को कुछ ना कुछ बताते, कुछ ना कुछ सिखाते, कुछ ना कुछ इनको ना इंटरेक्शन करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, कन्वेंस करना पड़ता है कुल मिला करके। एविएशन वर्क में हो सकते हैं, टूरिज्म में हो सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ये इंसान हो सकते हैं, बिजनेस ओनर हो सकते हैं, खुद का कोई बिजनेस है, ठीक है, ये इंसान पायलट हो सकते हैं, एयर होस्टेस हो सकती हैं, और या फिर ये इंसान मैनेजमेंट के फील्ड में हो सकते हैं, मैनेजर वगैरह हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रोफेशन बता दिया। अब देख लेते हैं गाइस इनका लोकेशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। ये जो भी मेरे व्यूवर्स के ये जो भी फ्यूचर स्पाउस है, प्लीज़ बताइएगा क्या ये सेम कंट्री से है, क्या ये सेम कंट्री से है, प्लीज़ बताइएगा क्या ये सेम स्टेट से है, प्लीज़ बताइएगा क्या ये सेम स्टेट से है, प्लीज़ बताइएगा क्या ये सेम सिटी से है, प्लीज़ बताइएगा क्या ये सेम सिटी से है। गाइज ये इंसान आपके सेम सिटी से नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा, किसी और राज्य के, किसी और कंट्री के भी यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के केस में फॉरेनर है ये इंसान, और बहुत ही अधिक लोगों के केस में आपके सेम कंट्री से तो है, आप ही के देश से है ये इंसान, बट आपके सिटी, आपके राज्य से नहीं, आपके शहर और आपके राज्य से नहीं है ये इंसान, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहेगा, ये यहाँ पर एनर्जी आ गई है। अब देख लेते हैं गाइस कि आपकी इनके साथ में लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स की इस इंसान के साथ में अरेंज मैरिज होगी, प्लीज़ बताइएगा। अरेंज मैरिज होगी, प्लीज़ बताइएगा। गाइज लव कम अरेंज मैरिज होगी, लव होगी पहले, आप दोनों के बीच में लव हो जाएगा, उसके बाद फैमिली को मनाएंगे आप लोग दोनों को मिल करके, क्योंकि यहाँ पर अंतर होगा, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज का अंतर हो जाएगा, स्किन टोन तक का अंतर होगा, टोटली किसी अलग रिलीजन के इंसान हो सकते हैं, किसी और धर्म के इंसान हो सकते हैं, ठीक है, या तो कम से कम कास्ट तो डिफरेंट होगा, लैंग्वेज भी अलग हो सकता है, स्किन टोन भी अलग होगा, इकलौते होंगे ये इंसान अपने परिवार में, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। तो भाई परिवार को मनाना होगा, ठीक है, लव हो जाएगा, परिवार को मनाना होगा, बट परिवार मान भी जाएंगे, क्यों, इनका पैसा देख करके, ठीक है गाइस, पैसा बोलता है आजकल की दुनिया में ना, पैसा देख करके परिवार मान जाएंगे आपके, और इनके फैमिली इसलिए मानेंगे क्योंकि इनको एक लॉयल इंसान चाहिए, ठीक है, आप ही के जैसा कोई सिंपल इंसान चाहिए था एज देयर सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, ठीक है, अपनी बहू के रूप में, अपने दामाद के रूप में एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, तो यस फैमिली मान जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइस कि इनके साथ में आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइएगा कि मेरे व्यूवर का इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ में रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा। ये वाला कार्ड, प्लीज़ बताइएगा कि मेरे व्यूवर का इनके साथ में सेक्सुअल कनेक्शन कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइएगा कि
इनका मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ में। गाइस ये जो भी इंसान है बड़े प्रैक्टिकल है, दिमाग से चलेंगे, रोमांटिक जब होना है तो बड़े रोमांटिक हो जाएंगे, प्रैक्टिकल जब होना है तो बड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ये इंसान बहुत अच्छे गुरु रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर आप कभी भी मिस्टेक करोगे, कोई गलती करोगे, ये इंसान आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है गाइस, देखिए ये इंसान रोमांटिक थोड़े से कम हो सकते हैं। ठीक है, थोड़े से कम हो सकते हैं, यानी कि शाय है ना, कभी किसी के साथ में उतना ज़्यादा रिलेशनशिप में आए नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये थोड़ा सा कम रोमांटिक है। ठीक है, कम रोमांटिक होने के यहाँ पर चांसेस है, बट सेक्सुअल आपके साथ में बड़े अच्छे से होंगे गाइस। ठीक है, यानी कि बेड केमिस्ट्री बड़ी ही अच्छी रहेगी, आप सेटिस्फाइड रहोगे, ये इंसान भी सेटिस्फाइड रहेंगे, धीरे धीरे ये इंसान हो जाएंगे रोमांटिक। ठीक है, देख लेते हैं कि कब तक ये इंसान रोमांटिक हो सकते हैं। शादी के ना, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना, देख लीजिए शादी के यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लगभग 2 से 3 महीने आपको ऐसा लगेगा कि ये तो रोमांटिक ही नहीं है भाई, ये तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते, ये तो कुछ कहते ही नहीं, कुछ कहती ही नहीं है। लव होगा बट हो सकता है कि काम के कारण, क्योंकि लव मैरिज हो रही है ऑफ कोर्स, तो उतने ज़्यादा नहीं होंगे रोमांटिक, यानी कि आपका ख्याल रखेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, बट 3 महीने तक ना थोड़े से दूर दूर रहेंगे, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहेगा आप दोनों के बीच में शादी के बाद। ठीक है, शादी के बाद कुछ इनकी हरकतें आपको अच्छी नहीं लगेगी और आपकी भी कुछ हरकतें इनको अच्छी नहीं लगेगी, तो थोड़ा सा मन मुटाव रहेगा। उसके बाद जैसे 3 महीने गुजरेंगे, उसके बाद हर एक चीज़ ठीक हो जाएगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा, जैसे आप लोग रोमांटिक थे वैसे हो जाओगे आप लोग। ठीक है, रोमांस भी अच्छे से करोगे, यहाँ पर सेक्सुअल केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट वैसे निकल करके आ गया है, तो एक दूसरे के लिए बने हुए हो तो एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते हो, तो बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेक्सुअल केमिस्ट्री तो भाई दमदार होगी, जो बोलते हैं ना बेड केमिस्ट्री एकदम स्पार्क के साथ में होना, क्योंकि वेंट्स का कार्ड है ना, बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेंटल कंपैटिबिलिटी और भी अच्छी रहेगी, ये इंसान आपको समझेंगे बड़े अच्छे से। ठीक है, बट हाँ शुरुआत में मैं बता देती हूँ, शादी होने के बाद में 3 महीने तक कुछ ना कुछ इनका ऐसा हरकत रहेगा ना, जिसके कारण आप इनसे चिढ़ जाओगे, लगेगा कि क्या यार मैं गलत इंसान से शादी कर ली क्या मैंने, ऐसा आपको लगेगा। बट नहीं गाइस, फिर 3 महीने के बाद ये सुधर जाएंगे, फिर आपके साथ में रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको किस करना, आपको हक करना, आपके लिए गिफ्ट्स लाना, आपको समझना। गाइस ये इंसान आपको समझेंगे बहुत अच्छे से, आपको रोता हुआ छोड़ करके भागने वालों में से नहीं है, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब देख लेते गाइस आपके इन लॉज कैसे रहने वाले, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, इन लॉज कैसे रहने वाले हैं। अरे बाबा क्या बात है भाई, इन लॉज को चाहिए पैसा गाइस, पैसा। ठीक है, इन लॉज अच्छे ही रहेंगे बट उतने भी खास नज़र नहीं आ रहे आपके इन लॉज। ठीक है, ये जो भी है आपके इन लॉज को अधिकतर ये चीज़ में फोकस रहेगा ना कि अगर आप फीमेल हो आपसे दहेज मांग सकते हैं ये लोग, मैं साफ बता देती हूँ। ठीक है, और अगर आप मेल हो तो ये जो भी रहेंगे, ये आप सबसे पहले आपका पैसा देखेंगे, आपका पैसा आप कितना कमाते हो, कितना इनकम करते हो, उस हिसाब से ये लोगों को जज करते हैं। आपके जो भी इन लॉज है ना, ये पैसे के हिसाब से लोगों को जज करते हैं गाइस, मैं साफ सटीक बता रही हूँ। बट हाँ शुरुआत में तो खिटपिट रहेगी गाइस, शुरुआत में अच्छी नहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कनेक्शन आपके इन लॉज के साथ में। उसके बाद फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बट हो सकता है कि आप दोनों कहीं और जा कर के सेटल हो जाओ, आप अपने इन लॉज को फिर लास्ट में छोड़ दो, यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि है ही आपके इन लॉज ऐसे, जिसके पास में पैसा है उसके पास में ये लोग जाते हैं। ठीक है, और यस मुझे यहाँ पर अच्छी एनर्जी नहीं लगी आपके इन लॉज की, जो बोलनी है यहाँ पर साफ। ठीक है, अब जो रीडिंग में आई है वो मुझे बताना होगा, अच्छी एनर्जी नहीं लगी, आप इनसे हट जाओगे, आप लोग अलग थलग रहने लगोगे, यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अब देख लेते हैं कि आपके बेबीज़ कितने होंगे, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के बेबीज़ कितने होने के चांसेस है। 3 होंगे गाइज, 3 होंगे, 3 बेबीज़ होंगे। ठीक है, बहुत ही क्यूट से होंगे। एक बेबी तो इतना आपका शरारती रहेगा कि मैं क्या ही बताऊं, यानी कि दोस्तों में एकदम इन्वॉल्व होना, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, पैसे इधर उधर खर्च करना, एक बेबी आपका ऐसा रहेगा, और वो लड़का ही रहेगा। यहाँ पर एनर्जी है 2 लड़की और 1 लड़के होने के यहाँ पर चांसेस हैं। ठीक है, 2 लड़की और 1 लड़का होने के चांसेस हैं, बट तो मदर यूनिवर्सिटी जानते कि आगे क्या होगा, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट किया है। अब देख लेते कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे कब और कैसे। ये लोग मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं प्लीज़ बताइएगा, ये अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे। गाइज 8 मंथ्स है, 8 मंथ्स में आप इस इंसान से मिलोगे अपने करियर के लिहाज से, और आप ट्रैवल करोगे, ट्रैवलिंग के थ्रू या फिर अपने करियर के थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे। सोशल मीडिया में भी मिल सकते हो, बट करियर मेन रोल अदा करेगा। ठीक है, करियर, ये भी इंसान अपने करियर के लिए आएंगे। हो सकता है कि आप दोनों मिल करके बिजनेस कोलैबोरेशन करो, कोई बिजनेस पार्टनर, यानी कि पहले फ्रेंडशिप होगी, पैसे के लिहाज से पहले आप लोग एक दूसरे को जानोगे, उसके बाद जा कर के यहाँ पर भी डिवाइन काउंटर पार्ट निकल करके आ गया, उसके बाद जा कर के आप दोनों की मैरिज होगी। ठीक है, दोनों के बीच में लव होगा,
गाइज एक चीज़ तो आप लिख करके ले लो, पाइल नंबर 3, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लोग आपके कपल को देखेंगे ना तो बोलेंगे वाह ये होता मेड फॉर ईच अदर। आज देख लिया, ठीक है। आप सोचो रीडिंग में ये इतने सारे कपल्स आ जाना भाई। यहाँ पर क्वीन ऑफ, एक मिनट, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी क्या? भले ही कार्ड्स इधर उधर हो जाए बट मुझे देखना कि क्वीन ऑफ कप्स भी आई थी क्या। नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि क्वीन ऑफ कप्स है क्या। ये है, ये है। देख लीजिए गाइज, एक ही रीडिंग में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, माफ़ी चाहती हूँ कार्ड्स इधर उधर हो गए हैं बट दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट्स नॉट अ को इंसिडेंस गाइज। आप देख सकते हो, कौन बोलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। लव मैरिज होगी गाइज, लव मैरिज होगी, एक नंबर कंपैटिबिलिटी होगी, एक नंबर जोड़ी होगी गाइज। लोग कहेंगे भी कि वाह क्या लड़का है यार, क्या लड़की है यार। दोनों की कंपैटिबिलिटी तो देखो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखो। मैंने तो जब मेंटल कैपेबिलिटी के लिए कार्ड निकाला था ना, उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि मस्त आप दोनों की एकदम कंपैटिबिलिटी होगी। तीनों के तीनों पाइल्स में सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी आपकी आई है पाइल नंबर 3। तो हमेशा ग्रेटफुल रहिएगा। आपके लेवल का ये इंसान होगा, आपको सहन भी करेगा, आपको सहन भी करेगी, लड़ेगी भी आपसे, लड़ेगा भी आपसे, मनाएगा भी आपको, मनाएगी भी आपको, ठीक है। आपको प्यार भी करेगा, पुच्ची करेगा, पुच्ची करेगी, हक करेगा, हक करेगी, ठीक है। हमेशा आपके साथ में रहेंगे। ये इंसान छोड़ करके जाने वालों में से नहीं है। इन लॉज अच्छे नहीं हैं तो ये इंसान खुद बोलेंगे कि चलो चलते हैं हम लोग। तब जब हम दोनों को कद्र ही नहीं है किसी की तो चलते हैं, ठीक है। और गाइज़ अगर आप अपने इन लॉज़ के साथ में थोड़ा सा अच्छे से रहते हो ना, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि बाद में इन लॉज़ अपना पैसा आपके नाम करवा दे। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि ये लोग शुरुआत में हो सकता है कि आपसे एकदम पैसा 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 चाहेंगे कि मुझे मेरी बहू पैसा दे, मुझे जो मेरा दामाद है वो पैसा दे, यानी कि पैसे के शौकीन है। फिर धीरे 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 आपका जैसा बिहेवियर है ना, तो ये लोग देखेंगे कि नहीं हमें बदल लेना चाहिए। तो ये लोग बदल जाएंगे आगे चल करके, और हो सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे आपके लॉस। यहाँ पर ये भी एनर्जी किसी किसी के केस में, ठीक है। तो जो जो एनर्जी आई है मैंने आपको बता दिया। तो ये है पाइल नंबर 3 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हो गई है। इन फ्यूचर होगी आपको ये रीडिंग याद आएगी। क्लेम ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि इतने अच्छे पार्टनर मिल रहे हैं इस दुनिया में। पार्टनर बस अच्छा मिल जाए, बस अगर पार्टनर अच्छा है ना तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो ही जाता है। इनके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस। इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं O, J, R, V, रवि हो सकता है इनका नाम L, B, तन्वी हो सकता है इनका नाम H, S, R, V, R, यहाँ पर है ये है H, नहीं यहाँ पर है N, देन है I, Y, G, H भी हो सकता है इनका नेम इनिशियल, ठीक है। अगर मेरे मुंह से निकल गया तो क्यों, ये इनके कुछ नेम इनिशियल अब देख लेते हैं गाइस। इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं जून, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, जनवरी, सितंबर एंड फरवरी, ये इनके बर्थ मंथ है। तो गाइज ये आप लोगों की रीडिंग। हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ग्रेटफुल रहिए। मदर यूनिवर्स ने जो भी आज तक दिया उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए। मिलती हूँ गाइज एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 3।